और इसका पार्ट बनना और उसमें भी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत अपने आप से होना, ये बड़ा प्राउड मोमेंट्स हैं। इट्स रियली एन ऑनर। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम गगन जोशी है, और मैं जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं बिजी गवर्नमेंट जॉब में था, और इस बिजनेस की बदौलत फ्री हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है बॉस का, हर हर दिन अपना होता है। बट आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बात करेंगे। और आज हम स्पेशली न्यूट्रलाइट के बारे में बात करेंगे, तो मैं चाहूंगा पहले मेरी वाइफ कुछ मिनट बोले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी लोग अभी मैं सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और आज बहुत ज्यादा हम प्राउड अपने को फील कर रहे हैं कि हम लोग न्यूट्रलाइट का हम हिस्सा हैं। बहुत ज्यादा एक अमेजिंग डे आज हम अपने आज का दिन हमें लग रहा है। और जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर ममता गगन जोशी मेरा नाम है, और मैं वर्किंग हूँ अभी, वर्किंग गवर्नमेंट जॉब में मैं हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेचुरल जो हमारे ट्रेडिशनल न्यूट्रलाइट के जो ट्रेडिशनल हब्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। और 2018 जनवरी में जो है हमारे 4 प्रोडक्ट से ये स्टार्ट हुआ था। हब्स, ट्रेडिशनल हब्स की जो कैटेगरी है। तो जब ये इंडिया में जब आया था तो एक चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई, है ना। जब जब भी मुझसे पहले जब हम कस्टमर को हम प्रोडक्ट देते थे तो कई कुछ शिकायतें आती थी कि भाई न्यूट्रलाइट जो है वो बाहर की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, वहां के प्रोडक्ट है, हम उनको यूज नहीं करेंगे। हम तो हर्ब्स को हम ट्रेडिशनल हम लोग इंडिया के जो प्रोडक्ट है हम उसको जड़ी बूटी को हम यूज करेंगे, है ना। तो जब ये प्रोडक्ट जब आए तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा आसान हो गया। और हमारे बिजनेस में जो है बहुत ज्यादा हमको बेनिफिट मिला, बूस्ट एक तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर आया। और ट्रेडिशनल जो हब्स है अगर की हम बात करें तो दिमाग में हमारे कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक वाली बात आती है, जड़ी बूटी वाली बात आती है ना। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, वो इस चीज में बहुत रिस्ट रहा है ना। तो जो भी हमने जब ये प्रोडक्ट आए थे तो हमने जो भी हमारे कस्टमर थे उनको हमने बताया, क्योंकि हम तो जानते थे न्यूट्रलाइट के बारे में, और हम जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हम सारे यूज करते आए हैं जब से बिजनेस के अंदर है। और तो हमने जो है जब उनको देना शुरू किया कस्टमर को, तो हमने वही बात उनसे बात करी कि भाई कि बेस्ट ऑफ साइंस बेस्ट ऑफ नेचर पे डिपेंड है हमारा न्यूट्रलाइट का ट्रेडिशनल हब्स जो है ना। और उनको कहीं ना कहीं जो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि पीएसपी जो फॉर्मूला है हमारे पास, उस पे ये काम करता है। ये जो हब्स जो हमारी कैटेगरी जो है ना, किस तरीके से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया के अंदर हमने बात की कि जो इसके लिए अगर रॉ मटेरियल लाया जाता है तो जहां पे वो बेस्ट जिसका उसका प्रोडक्शन हो सकता है वहां से इसको लाया जाता है ना। और किस तरीके से आइसोलेटेड और सिलेक्टेड ऑर्गेनिक फार्म के अंदर इंडिया के अंदर इसको जो है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके इस प्रोडक्ट को इन प्रोडक्ट्स को सब उगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर ये बात आई, उन्होंने इसको समझा, है ना। और उसके बाद जो है फिर हमने ये किया कि जैसे हम कोई और हब्स की भी अगर बात होती है, कई बार कहते हैं कई लोग कि हम तो और भी जो हम और हम हर्ब के और प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं। बट यहाँ पर जो हमारी बात आई वो हमने फिर उनको समझाया कि किस तरीके से नॉन जीएमओ और डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये चीज उनके और प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीजें नहीं है ना। जैसे कि इसके पोटेंसी वाला जो पार्ट है इसमें कि किस तरीके से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को लेकर के, है ना, किसी भी पौधे के एक स्पेशल जो पार्ट जो हमको सबसे ज्यादा पोषक दे पाएगा, है ना, कौन सा किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, उसको यूज करते हुए यहाँ पे इस फॉर्मूले को जो है यूज किया जाता है। तो ये चीज उनकी समझ में आई और बहुत ज्यादा उन लोगों ने इसको यूज किया, है ना। और आज की अगर मैं बारे में बात करूं, जैसे कि पेंडेमिक की हम बात करें तो इम्यून सिस्टम को ये जो सारे हमारे ट्रेडिशनल जो भी हमारे जो प्रोडक्ट है उन सभी प्रोडक्ट ने जो है इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट किया, है ना। और बहुत ज्यादा जो है न्यूट्रलाइट की हमारी सेल हुई, है ना। हम तो यूज कर ही रहे हैं बट औरों को जब बताते हैं तो उन लोगों को फील आता है ना। और डाइजेस्टिव के लिए इसमें प्रोडक्ट है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए, है ना। तो जो ब्राह्मी जो है इसका वो स्पेशली मेंटल ग्रोइंग के लिए दिया जा सकता है, जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, है ना। तो उनको हम लोगों ने दिया इस चीज को, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स उसमें मिले उसके, है ना। और एक स्पेशल मैं बात करूंगी जो मेरा अपना पर्सनल जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा इस ट्रेडिशनल हर्ब्स के साथ। उनको तो पूरी न्यूट्रलाइट के साथ उनको अलग अलग एक्सपीरियंस है, बट अभी मेरा टॉपिक सिर्फ हर्ब्स है तो उसके बारे में बात करूंगी। जो वसाका मुलेटी सुरेसा है, ये जब लॉन्च हुआ था आज से 2.5 साल पहले, है ना, दिसंबर नवंबर या दिसंबर के महीने में ये लॉन्च हुआ था। तो मुझे आगे जो इसका वसाका है वो भी नहीं मालूम था क्या है, और सुरसा क्या है वो भी मालूम नहीं था। बट मुझे मुलेठी जो बीच में है वो मुझे समझ में आई थी बात। और मैं जो है कम से कम पिछले 7 साल से, उससे पहले 7 ईयर से जो है मुझे खांसी की प्रॉब्लम थी। खांसी मीन्स थोड़ा सा कफ था, और वैसे भी खांसी नहीं होती थी, बट कहीं पर भी बैठे किसी भी उसमें तो बड़ी अजीब सा मुझे फील होता था, है ना। और डॉक्टर जो कहते हैं आप कभी करवाएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो स्नोफिल्स होते हैं, स्नोफिल्स होते हैं, तो वो मेरे बड़े हुए आते थे, है ना।
तो कई तरीके से आप क्या दवाई खाते, कितना आप काढ़ा खाते, क्या पीते, बट उसका कोई वो नहीं हो रहा था। तो मुलेठी की वजह से मैंने उसको डे वन से, क्योंकि ये हम लोगों के अंदर बहुत अच्छी बात है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसको सबसे पहले वो हमारे घर में होता है और हम उसको यूज करते हैं, है ना। तो जो मुलेठी जो ये थी सुरसा मुलेठी एंड वसाखा वाली जो है ये, तो इसको जब मैंने यूज किया तो 1 2 3 महीने तक खाया मैंने, पर मैंने ये नहीं सोचा कि खांसी मेरी ठीक करेगी, मेरे कफ को ठीक करेगी, बट मैंने इसको खाया, लिया, इसको लेना रेगुलर स्टार्ट किया। और 3 महीने के बाद अचानक एक दिन मैं बैठी थी, मुझे लगा मेरी आजकल कफ मेरा नहीं बन रहा है, क्या बात है। तो तब मुझे अचानक आया कि मैंने इस हब्स को, इस न्यूट्रीलाइट को लेना शुरू किया, तो शायद उसी का कहीं ये नतीजा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी जो भी नए लोगों से कि आप न्यूट्रीलाइट को एक सप्लीमेंट की तरह लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे बीमारी का इलाज करेगा, ये एक टाइम लेगा, क्योंकि बहुत पुराने कई समय से वो चीज हमारे अंदर अनफील है ना, उसका गैप बना हुआ है। तो हो सकता है कितना भी वो टाइम आपको लगे, कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल तक भी आपको उस गैप को भरने में, उस सप्लीमेंट को टाइम लग सकता है। तो फेथ रखिए इस पे। और बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि आज हमारी चाय जो मॉर्निंग चाय हमारी बनती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। ये न्यूट्रीलाइट जो है एक ब्लेसिंग के रूप में हमारी लाइफ में आया। हमें तो पता ही नहीं था पहले, जब से न्यूट्रीलाइट जुड़े तब पता चला कि ऑप्टिमम हेल्थ क्या होता है। हम तो सोचते बीमारी ना होने का मतलब ही होता है, बट ऑप्टिमम हेल्थ के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, वो पता चले। और रियली आज हम न्यूट्रीलाइट हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम जर्नी में है, लेकिन सबसे पहले जब हमने पैकिंग किया तो अपने और बच्चों के सप्लीमेंट्स बैग में रखे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम इसके प्राउडली कह सकते हैं कि हम इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम वो वाले ब्रांड एम्बेसडर नहीं है कि जो नवरत्न तेल यूज नहीं करते फिर भी उसको एंडोर्स करते हैं, बट हम रियली इसको यूज करते हैं। और इसके बारे में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी मैंने सुन रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आपने एडम गिलक्रिस्ट का नाम सुना होगा, तो उनका न्यूट्रीलाइट से कनेक्शन हुआ और किसी ने सजेस्ट किया कि न्यूट्रीलाइट को कि आप इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है हम बनाएंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं, ये पहले 6 महीने यूज करें, अगर वो इफेक्टिव लगेंगे तब हम इसको बनाएंगे। तो एडम गिलक्रिस्ट ने लिटरली उसको यूज किया, उनको इफेक्टिव लगे, और उसके बाद वो न्यूट्रीवे ऑस्ट्रेलिया में ब्रांड एम्बेसडर बने। तो उसे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को रियली ब्रांड एम्बेसडर बना, हम लोग यूज करते हैं उसे तब इंडोर्स करते हैं, राइट। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं। अभी 1.5 साल पहले एक ट्रिप गया था शंघाई को, जहाँ न्यूट्रीलाइट के बॉटनिकल गार्डन्स हैं, तो वहाँ बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है, और हमें इंडिया के बहुत गिने चुने कपल्स वहाँ पे गए थे, और हम वहाँ पे गए थे हम दोनों, और बड़ा बहुत प्राउड मोमेंट्स वो थे। और हमने वहाँ देखा कि एक एक पत्ती, एक एक लीफ का किस तरह से केयर किया जाता है, और जो हमको मिलता है न्यूट्रीलाइट ना, वो बिल्कुल प्योर ऑफ द प्योरेस्ट हो सकता है। और हम पहले सुनते थे कि दुनिया में 2 ही चीज प्योर होती है, या तो माँ का दूध या न्यूट्रीलाइट। और वहां पर जाके हमने लिटरली शंघाई में जाके फील किया। सो फ्रेंड, आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, बिल्कुल प्योर ऑफ द प्योरेस्ट चीज अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को दे रहे हैं। और हमने इससे मिरेकल्स होते देखे न्यूट्रीलाइट ड्रिंक से। मिरेकल, छोटी मोटी चैलेंज छोड़ दीजिए। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अभी हमारे ग्रुप में लास्ट मंथ एक प्लेटिनम गए हैं, और आपने शायद, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने 24 कीमो जिसकी हो चुकी है ऐसे किसी बंदे को देखा हो खड़ा हुआ। लेकिन वो प्लेटिनम गए, उनकी 24 कीमो, अभी प्लेटिनम के बाद फिर वो इस महीने गए थे कीमो कराने। वो चलते हैं, हमारे साथ डांस करते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स में भाग लेते हैं, और ये सब न्यूट्रीलाइट का कमाल है फ्रेंड्स। उनके कभी एक्सपीरियंस सुनेगा उनकी वाइफ के, ये सब न्यूट्रीलाइट के कमाल है। और गंगाराम हॉस्पिटल और एम्स के डॉक्टर्स भी जो न्यूट्रीलाइट को पहले बहुत लाइटली ले रहे थे, उस केस के बाद उसमें से कई कस्टमर्स बने हैं और उन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, अपने खुद दे रहे हैं, और कई पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। और अगर रेंज की बात करें, न्यूट्रीलाइट का हर प्रोडक्ट जबरदस्त है, कोई किसी से कम नहीं है। बट यस, एनटीएच न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज हमारी फेवरेट रेंज है। इसका एक एक प्रोडक्ट जबरदस्त है। तुलसी को हमारे हर प्रोडक्ट को यूज करते हैं और देते हैं लोगों को। तुलसी हम चाय में यूज करते हैं। अभी हमारी बेटी को थोड़ी देर पहले खराश हो रही थी, हमने कहा बेटा फिक्र मत कर, भी इस मीटिंग के बाद बसा का तेरे लिए तैयार है। ब्राह्मी, जबरदस्त रिजल्ट। एक ग्रुप में जरूर बताना चाहूंगा, एक ग्रुप में, हमारे ग्रुप में एक डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी नानी है, उनकी एज करीब 95 ईयर्स है, और वो थोड़ा मेमोरी लॉस होने लग गया था। ब्राह्मी दिया गया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पूरी तरह आ गई, बट बहुत काफी हद तक उनको काफी चीजें मेमोरी वापस आ गई। अमेजिंग रिजल्ट्स। मधुनाशिनी क्या कहने, है ना। शुगर का लोग कहते थे कुछ दो कुछ दो कुछ बताओ, जब से आया इसके अमेजिंग रिजल्ट्स है, अमेजिंग, है ना। और वसाका मुझे सुरसा तो आप देख ही रहे हैं, और एक से एक प्रोडक्ट है। और एवीएच अगर आप बात करें, हाँ मुझे पर्सनल बहुत चैलेंज था, स्पेशली डाइजेशन का, गैस, एसिडिटी, और जब से लिया मैं भूल चुका हूँ कि वो क्या चीज होती है, राइट। सो अमेजिंग प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात की जा सकती है, बट टाइम अभी कम है, अभी कई स्टेशन बाकी हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली को, अपनी लव्ड वंस के लिए रियली कुछ करना चाहते हैं तो उनको आज ही न्यूट्रीलाइट पे ले आइए, बिल्कुल लाइए, और अमेजिंग आप भी मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। क्योंकि हमने इसे खुद यूज किया कई सालों से, पिछले 15 सालों से, और हमारी टीम। यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी खेती होती है, और हमारा बैकग्राउंड भी फार्मिंग का, और फार्मिंग के साथ साथ मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। तो अब जैसा कि आपने हर्ब्स का एक्सपीरियंस होना, आपने फ्रूट
प्रोटीन का, मिल्क थिसिल का, बायोटिन का एक्सपीरियंस सुना, और दो बड़े अहम प्रोडक्ट जिनकी मैं आपसे बात करूंगा, न्यूट्रीलाइट डेली और न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 के बारे में मुझे बताना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, इनके एक्सपीरियंसेस में मैं आपको शेयर करूंगा। जैसा कि ब्रांड को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं, ब्रांड की बात गगन सर ने भी की, ममता मैम ने, गगन सर ने, पीयूष जी ने भी की, और ब्रांड स्टोरी में थोड़ा सा उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अगर बात करूं, देखिए प्रोडक्ट्स, लास्ट भी जो इंटरवेंशन हमारी थी उसमें हम ये बात कर रहे थे कि दुनिया प्रोडक्ट्स ढूंढ रही है, दुनिया इम्यूनिटी के बारे में जो है सर्फ कर रही है, रोज गूगल सर्चेस सामने आ रहे हैं, रोज बहुत सारे डेटा लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल देखते हैं, लोगों को सर्च करते हैं लिंक्डइन पे, इधर उधर हर जगह, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू लोगों के रेफरेंसेस लेते हैं और दुनिया भर के तमाम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ब्रांड स्टोरी समझ में आ रही है तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ब्रांड स्टोरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि न्यूट्रीलाइट के बारे में बताया कि 1934 का ब्रांड है, यूज करने की बात की, और 80 से ज्यादा साल हो गए इस ब्रांड को, इसकी ऑथेंटिसिटी को। मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारा बैकग्राउंड फार्मिंग का है, तो मैंने जब इसको स्टडी किया था ब्रांड को, जब इसके बारे में जाना था, जब फिजिकल ट्रेनिंग्स होती थी तब बताया गया था, फिर और ज्यादा पढ़ा इसके बारे में कि खेती किस तरह की होती है। आप सोचिए कि ग्लेशियर वाटर से जहां पर सिंचाई होती है, इरिगेशन का जो काम है वो ग्लेशियर वाटर से होता हो। देखिए पानी बहुत ज्यादा महत्व रखता है खेती के अंदर, किस तरह का पानी सिंचाई में यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि मिट्टी किस तरह की फसल पैदा करेगी, मिट्टी का पीएच कैसा होगा और फसल की गुणवत्ता कैसी होगी। तो पानी जो ग्लेशियर वाटर से, प्योरेस्ट वाटर यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। आप सोचिए बहुत सारी जगह पे लोगों को ऐसा पानी जो है पीने को मुहैया नहीं होता जैसा पानी सिंचाई के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो खेती की प्रैक्टिसेस हैं, मतलब साथ में मवेशी भी, जानवर भी रखे जाते हैं वहां पर, और उनको चेंज किया जाता है फसल दर फसल, साल दर साल उनको चेंज किया जाता है, उनकी पोजीशन पहले एक जगह बनाया जाता है जानवरों को रखने का सिस्टम, फिर दूसरी जगह, तो उसकी वजह से जो मिट्टी उपजाऊ रहती है। और जो मित्र कीट होते हैं इस तरह का, लेडी बग, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, हार्मफुल इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। तो ये सारी जब चीज़ें देखी, जब जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं तो उनके बारे में जाना, अलग अलग जगह ब्राज़ील में, कैलिफोर्निया में, अलग अलग जगह मैक्सिको में जब जाना देखा, तो बहुत एक ज़बरदस्त वाली फीलिंग आती है इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। फिर जो प्रोडक्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इतने रिसर्च सेंटर्स हैं, शंघाई के बारे में बताया गगन सर ने, और जगह NHI जो न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया से, वो इतना बढ़िया उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है और लोगों को सर्टिफाइड कर रहे हैं क्वालिफिकेशंस के थ्रू, ट्रेनिंग्स दे करके सर्टिफाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन और वेलनेस एडवाइजर बना रहे हैं लोगों को सर्टिफाइड। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को जब जाना तो फिर प्रोडक्ट्स के बारे में फेथ और ज़्यादा बढ़ गया। प्रोडक्ट्स तो पहले से यूज़ कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद में वो कॉन्क्रीट हो गया। जब कॉन्कर फेथ के साथ आप इसको यूज़ करना शुरू करते हो तो फिर ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। अब जैसे कि मैं मल्टीविटामिन के बारे में शुरू करता हूँ, क्योंकि न्यूट्रलाइट जो डेली हमारा वो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल है। तो अगर हम देखें फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइट डेली के बारे में अगर हम बाद में बात करें, हम अगर बात करें मल्टी मिनरल्स की या मल्टी वाइटामिन की, हमें अलग से लेने की ज़रूरत क्यों है? और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर न्यूट्रलाइट ही क्यों चूज़ करें? तो सबसे पहले हम जैसे बात देखें कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमने टाइम बचा लिया है, बहुत सारी चीज़ों का हमने जो है बहुत कन्वीनियंट तरीका ढूंढ लिया करने का। लेकिन खाना जो कि मिट्टी में ही पैदा होगा, जो कि अपनी तरीके से पैदा होगा, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो गई। जैसे कि अगर बात करें विटामिन सी की बात कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर आज से 20 साल पहले, रिसर्च ऐसा बताती है, स्टडी बताती है कि आज से 20 साल पहले जितना एक संतरे में विटामिन सी था, आज 7 में भी उतना नहीं है। और आप सोचिए क्या 7-8 संतरे एक फैमिली भी मिलकर खाती है? अब आप सोचिए, एक आदमी तो छोड़ो, पूरी फैमिली मिलकर नहीं खा रही 7-8 संतरे, तो कितना न्यूट्रिशन का गैप आ चुका है, विटामिन मिनरल्स कैसे पूरे होंगे? और हम अपनी टीम में एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण और भी देते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, हमारी मोस्टली टीम भी काफी सारे लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या उनके इर्द गिर्द फार्मिंग होती है। तो ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आता है कि भाई आप आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले आप जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे उनको देखिए। आप 1 एकड़ के अंदर, 1 एकड़ में, एकड़ हर जगह सेम होता है, उसके बीघे अलग हो सकते हैं हर जगह। जितने भी लोग अगर अलग अलग स्टेट से मुझे सुन रहे हैं, राजस्थान में अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश में अलग हो सकता है, उत्तराखंड में अलग है, थोड़ा यूपी में डिफर कर जाता है, लेकिन 100 डेसिमल का एकड़ होता है हर जगह। तो आप ये देखिए कि 1 एकड़ में 4 से 5 क्विंटल गेहूं होती थी आज से 50-60 साल पहले, जब हमारे मान लेते बुजुर्ग खेती करते थे। तो उस समय पर जो लोगों की डाइट थी वो बहुत ही मतलब अच्छी खासी डाइट थी। लोग 15-20 रोटियां खा जाते थे। आप पूछ के देखिए दादाजी से, दादी जी से पूछ के देखिए कि वो कितनी रोटियां खाते थे।
और कितनी सब्जी खाते थे, और कच्चा सैलेड कितना खाते थे। वो खेत में चारा काटने जा रहे हैं, वहीं पे मूली छील के खा रहे हैं दरात से। और घर में सब्जी कट रही है तो सब्जी कटते कटते ही वहां से गोभी उठा के खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। आजकल के बच्चे या आजकल के लोग ऐसा नहीं करते हैं, हो सकता है कुछ लोग करते भी हो, बट अगर कर भी रहे हैं तो फायदा क्या है? इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड इतना है उनके अंदर कि कच्चा जो है खाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम पील ऑफ करके खाते हैं बहुत सारे फ्रूट्स को भी। तो जब 5 क्विंटल गेहूं था तो आप 20 रोटियां खा रहे थे। आज वही जो एकड़ है वो प्रोड्यूस करता है 20 से 25 क्विंटल गेहूं, और ज्यादा बढ़ाने के उसको रेस में लगे हुए हैं लोग। तो जब 25 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस करेगा और आपके रोटियां हो गई हैं 5, सोचिए 5 क्विंटल से गेहूं 25 क्विंटल और रोटियां 20 से 5, उल्टा हो गया ना। तो खाने के अंदर गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि ना तो क्वांटिटी है और ना क्वालिटी है, क्योंकि जो बचा कुचा भी आप खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स और ये हार्मफुल केमिकल्स बहुत है। फ्रूट्स की आप थोड़ा बात कर लीजिए, जितना लाल सेब आपके घर में आता है, अगर इतना लाल ये कश्मीर में, शिमला में या कहीं पर भी जहां से आता है वहां टूटा होता तो आपके घर आने तक शायद वो गल जाता। तो लोग बेमौसमी फल खा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए या इनको बंद कर देना चाहिए, वो हम सब लोग खाते हैं, खाना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या उससे पूरा पड़ जाएगा, क्या वो एनफ है हमारी फैमिली के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए। तो स्टडी ये बताती है एज पर WHO, अगर आप देखें तो आपको 7 to 9 सर्विंग्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लेनी चाहिए। लेकिन क्या, थोड़ा सा आप देखिए कि क्या हम हफ्ते में भी ले पा रहे हैं सही तरीके से, सही अमाउंट में? तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो जवाब है वो ना में आएगा। इसलिए हमें सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। साथ में सप्लीमेंट का हिंदी मीनिंग पूरक आहार, आहार को पूरा करने वाला। तो आहार को पूरा करने के लिए यहाँ पर हमें एक मल्टीविटामिन जो है, मल्टी मिनरल ऐड करना पड़ता है। अब बात करते हैं न्यूट्रीलाइट डेली ही क्यों लेना चाहिए। मार्केट में सेवरल मल्टीविटामिन हैं, बहुत सारे मल्टी मिनरल्स हैं। और इवन मैं कई बार अपने जानने वाले लोग, कल ही मैं कहीं बैठा हुआ था, वहां पे देख रहा था उनके फैमिली डॉक्टर ने उनको एक सिंथेटिक मल्टीविटामिन रिकमेंड किया था, और वो 21 रुपीज की टैबलेट थी और रोज 2 खानी थी वो। मैंने उसको अच्छे से स्टडी किया, उसके बारे में नेट पे जाना, फ्रेंड्स बिलीव कीजिए उसमें साइड इफेक्ट्स भी दिखा रहा था। तो एक सिंथेटिक ब्रांड था। तो मैं किसी भी ब्रांड का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं न्यूट्रीलाइट डेली की बात कर रहा हूँ, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आपको ये मिल रहा है, किसी भी बिना फ्लेवर के आपको नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है। इवन मेरी जब कल उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार हम फ्रूट्स खा रहे हैं और ये खा लें, डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है। तो मैंने उनको बताया कि भैया जो आप फ्रूट ला रहे हो उससे भी ज्यादा प्योर है न्यूट्रीलाइट डेली। जब मैंने उनको बताया उसके बारे में तो उन्होंने कहा हाँ वाकई में तो बात सही है, क्योंकि जो आप फ्रूट ला रहे हो, सेब के ऊपर वैक्स है, बहुत सारी चीजों के ऊपर आप अपने आसपास में देखेंगे किस तरह से सब्जियां उगाई जा रही हैं। लेकिन जो न्यूट्रीलाइट डेली तैयार होता है, अगर आपने ये देख लिया तो आपको लगेगा यार फ्रूट से तो कहीं ज्यादा बहुत सही तरीके से इसमें विटामिन मिनरल्स को डाला गया है। और 11 मिनरल्स और 13 विटामिन जो प्रॉपर आपकी बॉडी को चाहिए, सिर से लेकर पैरों तक जो आपकी बॉडी की नीड है, वो सारी की सारी आपको 24 कंपोनेंट जो है वो आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ में आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स की जो यहाँ पे फाइटो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वालिटी मिल रही है, साथ में बीटा कैरोटीन है, अल्फा अल्फा कॉन्सेंट्रेट है, स्पेनिश कॉन्सेंट्रेट है, इस तरह के कॉन्सेंट्रेट आपको मिल रहे हैं। आप इनके बारे में जानिए, थोड़ा पढ़िए। यहाँ पे टाइम अलाउ नहीं कर रहा, नहीं तो मैं तो हर किसी के बारे में बोलना चाहता हूँ, एक एक विटामिन और मिनरल के बारे में, एक एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन आप इनके बारे में सोचिए, बीटा कैरोटीन कैंसर से प्रिवेंट कर सकता है हर किसी को अगर रेगुलर रूटीन में लिया जाए, इतना इंपॉर्टेंट जो है वो फाइटोन्यूट्रिएंट है। तो इस तरह की चीजें आपको न्यूट्रीलाइट डेली के अंदर नेचुरल तरीके से आपको 18 साढ़े 18 रुपए में आपके पर डे रूटीन में मिल जाती है। और लोग हार्मफुल चीजों में इससे 10-10 गुना ज्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं। सब किसी का अपना मैटर है, मैं किसी पे भी पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप सोचिए 18 साढ़े 18 रुपए में एक सर्विंग अगर आप अपने नाश्ते के साथ लेते हैं तो आपका पर डे का मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल नेचुरल वे में ऑर्गेनिकली आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसलिए न्यूट्रीलाइट डेली खाना आपका जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर ये हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देगा, सब्सटेंस नहीं बनाएगा कोई आपकी बॉडी में। ये सिंथेटिक नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो आपकी बॉडी मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेगी। सिंथेटिक जो मल्टीविटामिन है वो गॉड नोज कितना जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, 25% भी कर सकती है, 30 भी कर सकती है, 15 भी कर सकती है। तो इस तरीके से ये न्यूट्रीलाइट डेली ये मल्टीविटामिन जो है बहुत ही, हम लोग रेगुलर अपना एक्सपीरियंस की बात करें तो पहले जब मैंने शुरू में लेना शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं चला। हालांकि लोग जब लेते थे एकदम से बताते हैं यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, पहले दूसरे दिन ही बताते हैं यार बड़ा अच्छा लग रहा, सुबह से शाम तक स्टेमिना एक्स्ट्रा रहता है, आदमी थकता नहीं है, एनर्जी लेवल सेम रहता है। तो अब यंग एज में बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल का हो सकता है किसी को पता ना चले, लेकिन जब मैंने 1-2 बार ट्रैवल किया और वहां पे मील स्किप हुए, जब खाना थोड़ा स्किप हुआ और सुबह प्रोटीन जैसे पीयूष जी ने बात की और मल्टीविटामिन ये डेली वगैरह लेकर के चल रहे हैं, तो शाम तक महसूस नहीं हो रहा कि खाना खाया है कि नहीं खाया।
मतलब थकान नहीं हो रही बॉडी में ऐसी, और शाम तक वैसे ही स्टैमिना था। तब फील हुआ कि हाँ वाकई में वी आर टेकिंग समथिंग डिफरेंट, और मार्केट से हम लोग कुछ अलग ले रहे हैं, और न्यूट्रीलाइट डेली वाकई में एक रियल मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बात रही न्यूट्रीलाइट डेली की। और अगर हम सैल्मन ओमेगा 3 की बात करें तो उससे पहले अगर बात कर ले ओमेगा 3 की, देखिए पुराने समय से पहले से हमारे पहले वाले लोग भी, और हम सब जानते हैं कि बादाम खाने चाहिए, अखरोट खाने चाहिए। लोग अलसी खाते थे पहले, लोगों का प्रचलन था बहुत जगह पे पहले, अब हो सकता थोड़ा कम हो गया हो। सर्दियों में अलसी की पिन्नियां बनाई जाती हैं, इवन सरदार फैमिलीज में तो अक्सर बनाई जाती हैं अलसी की पिन्नियां सर्दियों के अंदर। तो ये जो ट्रेडिशनल फूड था ये बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया था, इसकी प्रिपरेशन बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। लोग अखरोट बादाम इस तरीके से अपने बच्चों को खिलाते थे, कहते दिमाग तेज हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, एक्टिव रहेगा। और अलसी इस तरह से किसी भी तरीके से अलसी लोग कंज्यूम करते थे, तो ये चीजें फ्रेश खाते थे। तो ये सारी की सारी चीजें लिंक करती हैं ओमेगा 3 के ऊपर। और ओमेगा 3 के ऊपर बहुत टाइम पहले से बात नहीं हो रही है, पिछले कुछ समय से बात होनी शुरू हुई है। स्टडीज बहुत सारी सामने आई हैं कि ओमेगा 3 आपकी बॉडी में क्या क्या करता है। तो लोगों ने ओमेगा 3 पे बात करनी शुरू कर दी। इवन यहाँ तक कि जो टीवी एड्स हैं उनमें जो तेल यूज होना है कुकिंग ऑयल, उसमें ओमेगा 3 दिखाना शुरू कर दिया, पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन जस्ट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ओमेगा 3 इतना हाईलाइट हो चुका है आज ह्यूमन लाइफस्टाइल के अंदर कि हर कोई ओमेगा 3 को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना चाहता है। फ्रेंड्स करता क्या है ओमेगा 3? देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेनली 3 तरह के होते हैं, ALA, EPA और DHA। अल्फा लिपोइक एसिड, EPA डोकोसा पेंटेनोइक एसिड, DHA डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। और इसके बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बेनिफिट्स जानने हैं। ये चीजें अगर हम धीरे धीरे भी जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं मिल करके हमारी बॉडी में हमारी ब्रेन हेल्थ को, हमारी कंप्लीट हार्ट हेल्थ को, हमारी जॉइंट हेल्थ को, इन सब चीजों को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको ब्रीफली बताना चाहूँ तो जैसे EPA है, कई सारी जो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती हैं, एक स्टडी के मुताबिक, मैं अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक स्टडी है इसके ऊपर पूरी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के रूप में इसको बहुत यूज किया जाता है, यानी कि डिप्रेशन को कम करने में इसका बहुत अच्छा काम है। यानी कि ब्रेन हेल्थ, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको कूल एंड काम डाउन रखता है, और आपकी पूरी टोटल ब्रेन हेल्थ को, आपकी मेमोरी को इन बढ़िया रखने में, इन सब चीजों को बढ़िया रखने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर DHA की आप बात करें, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड है जो, वो आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन्स के को लेकर के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का, सेल मेम्ब्रेन्स का। अब ये रेटिना में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए ये आई हेल्थ को सही रखने के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये रेटिना को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है बॉडी के अंदर। और जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं जो मैकुलर डीजनरेशन है, जिसको मोतियाबिंद बोल देते हैं हिंदी में। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूट्रीलाइट जो है किसी भी बीमारी का निस्तारण कर देगा एकदम से, बट हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो बीमारी तक जाया ही ना जाए, उन सब चीजों को जान लिया जाए, अगर पहले से इसको लाइफस्टाइल में शुमार कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो बहुत सारी चीजें जो मैकुलर डिजनरेशन है, जिससे कि परमानेंट आई डैमेज हो सकता है, परमानेंट विजन जा सकता है लोगों का। आजकल थोड़ा सा 40+, 50+ में ये दिक्कतें आम देखने को मिल रही हैं। तो DHA यहाँ पर बहुत अच्छी मदद करता है, क्योंकि DHA जो है वो 60% अकाउंट्स करता है आपकी आई हेल्थ में, 40% आपकी ब्रेन हेल्थ में। तो इसलिए EPA और DHA दोनों मिलकर के आपकी आई हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। और कुछ समय पहले जब ओमेगा 3 के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती थी, तो उस समय पर एक स्टडी आई थी, बहुत बड़ी रिसर्चर्स ने, ये कुछ समय पहले नहीं, काफी डिकेड्स पहले की बात है, काफी दशक पहले की बात है, कि रिसर्चर्स ने एक स्टडी, इंटरनेशनल स्टडी बनाई थी कि जो फिश कंज्यूमिंग कम्युनिटी है, जो लोग फिश ज्यादा खाते हैं, उनको हार्ट के चैलेंजेस बहुत कम आते हैं। बाद में जाकर के ये चीज ओमेगा 3 के साथ लिंक हो गई कि भाई उस ऐसा होता क्यों, क्योंकि ओमेगा 3 का कंजम्पशन उनके अंदर, उनका डाइट में बढ़ जाता है, इसलिए वहां पर हार्ट के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अब ऐसा होता है क्यों, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ब्लड जो लिपिड लेवल है उसको हेल्दी रखने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इस तरह की चीजें जब आपकी बॉडी में करता है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है आपका, HDL जो होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपका कराते हैं तो उसमें आता है वो सारा, तो HDL को बढ़ाने में, मेंटेन करने में मदद करता है, इसलिए ये हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हेल्दी रखता है, इसीलिए जॉइंट्स हेल्थ को भी अच्छा रखता है, क्योंकि हर जगह ब्लड, जहां पर भी ब्लड जाएगा वहीं पर आपकी बॉडी को पोषण मिल सकेगा, ब्लड के साथ हर जगह मूव करता है, नर्व्स को हेल्दी रखता है। तो फ्रेंड्स इसलिए ओमेगा 3 लेना चाहिए। अब हमारा सैल्मन ओमेगा 3 ही क्यों लेना चाहिए? देखिए दुनिया भर में, देश भर में ओमेगा 3 भरे पड़े हैं, और इतने सारे ब्रांड्स हैं ओमेगा 3, तेल में ओमेगा 3 बता रहे हैं, बताओ टीवी में। तो ओमेगा 3 आपको वाइजली चूज करना है। सैल्मन ओमेगा 3 की खास बात यह है
कि हमारा जो ओमेगा 3 है वो बन के आता है नॉर्वे से, जो साफ शुद्ध ठंडे गहरे सागर का जो पानी होता है, वहां पर जो एक मछली पलती है सैल्मन जिसका नाम है, जो कि रेयर मछली है वर्ल्ड की, वो उसका लीवर ऑयल होता है ये जो हमारा सैल्मन ओमेगा 3 में यूज किया जाता है। साथ में सपोर्टिंग मछलियां भी ये यूज करते हैं, जैसे मैक्रेल है, एंकोवी है, सार्डिन्स हैं। तो इस तरह की ये जो मछलियां हैं जो ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में जिनके अंदर होता है, जो कि हमारी बॉडी में अच्छा डाइजेस्टेबल होता है, एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी जिसको अच्छे से, उन फिशेस से ये तैयार किया जाता है, जिसके अंदर 180 EPA डोकोसा पेंटेनोइक एसिड और 120 DHA आपको मिलता है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। देखिए कुछ समय पहले मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि अगर 180, क्योंकि कई लोगों का यहाँ पे सवाल होगा, हो सकता है कोई पहली बार जुड़ा हुआ है या हमें कई लोग मिलते हैं, कह रहे हैं हम वेज सोर्सेज से ओमेगा 3 पूरा करेंगे, हम अलसी खा के पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एक्सपर्ट को सुना था, उन्होंने बताया कि आपको 16 अखरोट कम से कम खाने पड़ेंगे अगर आपको इतना EPA और DHA पूरा करना है। और मैक्सिमम मैं आपको बता दूं एनिमल सोर्सेज से EPA और DHA अच्छा मिलता है। ALA आपको मिल सकता है, हो सकता है वेज सोर्सेज से मिल जाए, लेकिन ALA आपकी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करनी चाहिए EPA और DHA की, जो कि आपको सैल्मन ओमेगा 3 जो हमारा आता है 20-22 रुपए का एक कैप्सूल आपको अमूमन तौर पर 22-23 रुपए का पड़ता है। लेकिन बहुत सारी, आप सोचिए आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी, क्योंकि एजिंग बढ़ेगी, लाइफस्टाइल जो है बिजी होता जा रहा है, खाना जंक फूड इन्वॉल्व होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी फास्ट होती जा रही हैं, तो वहां पर क्या है कि बहुत सारे हमारे जानने वाले जिनके स्टंट पड़े हुए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है, पेस मेकर लगे हुए हैं, दिल्ली हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं इन सब चीजों के। तो इन सब चीजों से आपको बचा करके रख सकता है। फ्रेंड्स, एक कैलकुलेशन करना है इस मीटिंग के बाद कि अगर 22 रुपए का ओमेगा 3 का कैप्सूल आप रोज खा रहे हैं, तो 40 साल में कितना ओमेगा 3 कंज्यूम कर लेंगे आप। एक ओपन हार्ट सर्जरी या एक जो कहते हैं एंजियोप्लास्टी का जो खर्चा होता है उससे कम ही है। अगर आपका शरीर सुंदर है, अगर आपका शरीर स्ट्रांग है, और अगर आपका शरीर के अंदर ये सारी चीजें मेंटेन रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप ऑफ कोर्स कहना चाहिए खूबसूरत हो, राइट। तो जहां तक अगर मैं बात करूं ब्रांड की, तो ब्रांड किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है उसका प्रसार और उसका विरासत, राइट। अगर हम बात करें न्यूट्रीलाइट की, तो 1934 से चला हुआ ब्रांड ऑलमोस्ट 90 साल होने जाते हैं। मुझे नहीं लगता आज के दिन 90 साल की हेल्दी एज भी किसी व्यक्ति विशेष की होती हो। बात करूं प्रसार की, तो ऑलमोस्ट 110 देशों में तो बिजनेस है, उसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब है। तो ये विरासत और ये जो विराट साम्राज्य है, ये ब्रांड को अलग से नाम देने की बात नहीं करता। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, चाहे यूरोमॉनिटर की बात करें, चाहे हम रीडर डाइजेस्ट की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात करें, ये प्रमाण है जो आपको आपकी परिस्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ही बताते हैं कि यू आर द बेस्ट, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं, जब सुंदरता की बात करें तो शरीर के लिए सुडौल होना बहुत जरूरी है। आपके शरीर का बहुत बड़ा पार्ट प्रोटीन है। पानी के बाद इवन मैं कहूंगा कि प्रोटीन बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है हम प्रोटीन को इग्नोर करते हैं, और इसका प्रमाण है बहुत सारे लोग जिनके पास ओबेसिटी है या जिन लोग का वजन बढ़ रहा है, लेथार्जिक है, जरूर प्रोटीन की डिफिशियंसी है। लेकिन मिथ क्या है कि प्रोटीन के खाने से शायद हमारा वजन बढ़ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे सर्वे हैं, चाहे ICMR की बात करें, चाहे हम बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो बताते हैं कि कुछ टाइम पहले 80% डिफिशिएंट जो मार्केट था वो और ज्यादा 90% डिफिशिएंट हो गया। इनिशियली अगर मैं बात करूं, जब ये कोरोना काल नहीं भी था तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो गई कि लोगों को लगता है कि प्रोटीन हमको लेना चाहिए। तो प्रोटीन है क्या? एमिनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है, और कुछ एमिनो एसिड्स तो ऐसे जो हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है। 22 में से कुछ ऐसे हैं जो हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ हमको एडिशनली लेने पड़ते हैं, राइट। अब सवाल ये आता है कि प्रोटीन यही क्यों? तो मैं बात करूं, जब भी जैसे अभी ममता मैम ने बताया कि हम लोग जाने जाते हैं गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए, तो एमवे के प्रोटीन को जब मेजर करते हैं तो पीडीकास, कई बार लोग बोलते हैं कि केवल इसमें लिखा रहता है, तो मैं बात ये करता हूं कि हम डिजर्व करते हैं बेस्ट के लिए, इसलिए हम प्रमाणित करते हैं, राइट। और बात करें ये किसी भी एज ग्रुप के लिए, क्योंकि बॉडी की जो कहना चाहिए स्ट्रेंथ है हर एज में, हर स्टेज में अलग अलग है। एक बच्चा जब ग्रो कर रहा है तो उसके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। जब आप एडल्टसन में होते हैं तब आपको मेंटेनेंस के लिए और आपके स्टेमिना के लिए प्रोटीन चाहिए। जब आप थोड़ा सा ओल्डर एज में जाते हैं तो आपके बोन मिनरल स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के प्रोटीन चाहिए। और वी आर बेस्ट कि हमारा प्रोटीन ये सारे काम करता है, राइट। तो प्रोटीन
आप किसी भी समय लेते हैं, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये टेस्टलेस है। आप इसको जूस में मिला के पिए, और आपको बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए कई बार रेसिपीज आती हैं जिसमें आप इसको मिलाते हैं तो उसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। स्पेशली मैं अगर बात करूं तो दलिया में बहुत टेस्ट लगता है, मट्ठे के अंदर तो कमाल लगता है, राइट, लस्सी के अंदर। तो ये टेस्ट की बात हो गई, और मैंने अमीनो एसिड्स की बात करी। लेना कितना जरूरी है, आपके पर बॉडी के वेट के हिसाब से 1 ग्राम आपको लेना है, राइट। अगर मैं बात करूं आप नॉन वेज की डाइट लेते हैं या वेज लेते हैं, दोनों ही केस में 1/3 करीब तो आप मैक्सिमम जुटा पाते हैं अपने नॉर्मल डाइट से। मसलन आपका वेट अगर 70 किलो है तो 70 किलो के हिसाब से आपको 70 ग्राम लेना पड़ेगा। अब आपकी नॉर्मल डाइट जो है, अगर आप बहुत बढ़िया भी लेते हैं तो 25 से 30 ग्राम तो आप जुटा पाएंगे। लेकिन ये जो गैप है, यही गैप आपको लेटर ऑन प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे वो आपके हाइपरटेंशन की बात करें, चाहे कई बारी नस होने की प्रॉब्लम, चाहे टेंशन की प्रॉब्लम, उसके लिए कई बारी आपकी मिसिंग ऑफ प्रोटीन। आज के दिन हम देखते हैं लोगों को कुपोषण का मोटापा हो रहा है। कुपोषण का मोटापा मींस हाथ पैर तो उनके पतले हैं लेकिन टमी उनकी बहुत बड़ी है, बट दे फील कि हम लोग मैं आपको केवल एक एक्सरसाइज देता हूं, कुछ नहीं, केवल आप 2 पानी की बोतल अपने बदन में लटका के चलिए, क्या इजी होगा। लेकिन वहीं पर जब आप 25, 30, 50 किलो कैरी कर रहे होते हैं, आपके सारे ऑर्गन्स पे स्पेशली जब फर्क पड़ता है, तो आप प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। हमारा प्रोटीन बहुत बढ़िया, मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, प्रायर टू एमवे मैं जॉब कर रहा होता था मल्टीनेशनल्स में। कई बार हम लोग चूंकि इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं तो शिफ्ट में रहना होता था, तो नाइट ड्यूटी के बाद अक्सर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था। मैं आपको एक अगर एग्जांपल की बात करूं तो शादी ब्याह के बाद भी एक दिन रुकना बहुत मुश्किल होता है नाइट के बाद। तो सोच के देखो, जब हम 7 दिन मतलब 6 के 6 दिन अगर हम नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे तो कितना बुरा हाल होता होगा। लेकिन थैंक्स टू एमवे कि न्यूट्रीलाइट के ऑल प्लांट प्रोटीन की वजह से हार्डली 2 से 3 घंटा सोने के बाद हम अगेन उतना ही फ्रेश होते थे। और अगर बात करूं, मैं कई बार जब अपने क्लासमेट्स को और अगर अपने बैचमेट्स को देखता हूं तो उनके चेहरे में जो एजिंग दिखती है वो कई बार थैंक्स की हमारी नहीं दिखती है। कई बार मैं अपने जब ग्रुप में बहुत सारे यूथ है उनके साथ रहता तो दे फील कि ऑलमोस्ट हम लोग एज ग्रुप में है, थैंक्स दिस। अब बात करते हैं अगर खूबसूरती को, स्किन हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन है। स्किन हमारी शुरू होती है फ्रॉम आपके नेल्स जो हैं, उसके बाद हमारे हेयर और हमारी ऑफ कोर्स स्किन। तो इसमें बहुत बड़ा जो विटामिन बी का एक कंपोनेंट है जिसको हम बायोटिन बोलते हैं। बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है स्पेशली आपकी ब्यूटी पे। पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, आपकी जुल्फें होंगी तो ऑफकोर्स आपका इंप्रेशन डिफरेंट होगा, आपकी स्किन में अगर ग्लो होगा तो आप बिल्कुल प्रभावी होंगे। और ये सारी चीजें दिखती हैं और आपको कंपोनेंट को पूरा करता है आपका बायोटिन। बायोटिन इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है, मेरे जानने वाले कई लोग हैं स्पेशली फीमेल्स जिनको नेल पेंट लगाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन जैसे ही बहुत सारे एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं कि पर्टिकुलर एक को नहीं बता सकता हूं, इतनी डिमांड इस प्रोडक्ट की है। उन्होंने क्या बोला कि जब भी मैं नेल्स बड़े करती हूँ, नेल पेंट लगाती हूँ तो ब्रिटल हो जाते हैं। मेरे को एमवे के प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट पे इतना विश्वास था कि मैंने उनको कुछ केवल विश्वास पे प्रोडक्ट्स दिए। थैंक्स गॉड कि वहां से जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए ना, उससे लगा कि हमारे कितने बड़े ब्रांड की हम बात करें। इसके बाद ये तो शरीर की बाहरी सुंदरता होगी, शरीर की आपकी स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन आज के दिन आप और मैं जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, जिस तरह के हम लोग कहना चाहिए दूषित वातावरण को, चाहे वो किसी भी तरह से इंटेक करें, चाहे हम खाने के रूप में करें, चाहे हम पीने के रूप में करें, हर तरह से आपके बॉडी को डैमेज करने से बचाने के लिए जो ऑर्गन है उसका नाम लीवर है। और इस लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर मैं आपको सीधी भाषा में बोलूं, इस जहर को निकालने का काम जो करता है वो लीवर करता है। लेकिन लीवर को सेफ रखने के लिए बेस्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है मिल्क थिसिल विद डेंडेलियम। ये क्या करता है, इसके अंदर टर्मरिक है, मिल्क थिसिल है, डेंडेलियन है, ये 3 रूट्स का काम करता है। स्पेशली जो सिलेमेरिन करके एक कंपोनेंट है, ये इंग्रेडिएंट है जो बहुत इफेक्टिव है। आज के दिन आप देखते होंगे कि हर बंदा लीवर को लेकर के बहुत कहना चाहिए क्रेजी है। कई बार आप और मैं जंक फूड इस तरह से खा रहे होते हैं न चाहते हुए भी, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना डिस्टर्ब हो गया है। तो वो सारी चीजें हमारे लिवर को अफेक्ट करने वाली है, अटैक करने वाली है, उनको बचाने के लिए। और हम ये रोज सुनते हैं कि लिवर इनलार्ज हो गया, लिवर सिकुड़ गया, लिवर में ये प्रॉब्लम हो गई। और कई बार क्या होता है, ये लिवर सिरोसिस वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से वो आपके चेहरे में भी झलकता है। चेहरे का मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके इस जोन में बहुत ज्यादा ब्लैक कैस्ट रहता है, कई बार वो निकलता नहीं है। कितनी आप लोग लवली और ये क्रीम और कुछ भी लगा लो, लेकिन अगर आप रूटीन में इन सब चीजों को देखते हो तो आप खूबसूरत होते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस का इन सब चीजों का। मेरी चाची जी जिनको कैंसर हो गया था, जैसा अभी सर ने बताया, कीमो बहुत सारी चल रही थी, और मैं क्योंकि कॉन्फिडेंट था इन प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो जो मेडिकेशन उसके साथ इन प्रोडक्ट्स को जब मैंने देना शुरू किया उनको, तो प्रोटीन ऐसा प्रोडक्ट है, आपको मैं बेट करता हूं कि शायद ही कोई आपने ऐसा व्यक्ति विशेष देखा हो कि कीमो के दौरान उसके हेयर फॉल ना होता हो। लेकिन थैंक्स गॉड
कि इतने बड़े कहना सर्जरी और ट्रीटमेंट के दौरान जब प्रोटीन और ये सारी चीजें उनको लगातार दी तो उनका हेयर फॉल नहीं हुआ और स्टेमिना उनका बरकरार रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हमारे ब्रांड को विशेष बनाती हैं। और जहां तक बात करूं मैं इस प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की, इस कॉम्बिनेशन की, आप क्या सुंदर नहीं दिखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके माथे में जुल्फें लगातार एक उम्र तक नहीं आगे भी लहराती रहें? अगर आप ऐसा समझते हैं तो टेक दिस प्रोडक्ट बिना किसी संकोच के, और मैं आपको दावा करता हूं कि आप डेफिनेटली अगली बार किसी मैगजीन के कवर पे होंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू। बताया आप, मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, और अभी देखो ना कितना अच्छा वीगन हेल्थ है, आप तो बिलबेरी बोलते हैं, आप ये खाइए। मैंने मल्टी कैरोटीन और वीगन हेल्थ लिया और डेली प्रोटीन ओमेगा। अभी अभी एक हफ्ता पहले मैंने अपनी आंख को चेक कराया तो उन्होंने क्या बोला कि आपकी आंख तो मतलब पहले से अच्छी है। तो प्रोडक्ट तो बोलते हैं, अगर प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अस्पताल जाने की तो जरूरत भी नहीं है। और देखो मेरे घर में मेरा पूरा परिवार, मेरी 1.5 साल की मेरी पोती भी है, वो भी खा रही। अभी च्यवनप्राश की बात हो रही है, उसको थोड़ा सा देते हैं हम च्यवनप्राश खा के खूब बोलती है मजा आ गया, मतलब ऐसे करके बोलती है वो। और आप ये देखिए कि वो भी जब पैदा हुई थी अस्पताल में हुई थी, उसके बाद उसके 15-16 दांत निकल आए और हम अभी तक उसको अस्पताल नहीं ले रहे। बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रोटीन आप जो न्यूट्रीलाइट यूज करेंगे तो आपको बोलते हैं ना कि रामबाण है आपके लिए, आपके जो आप जिसको भी देते हैं। और अभी देखो इतनी महामारी में आप देखिए कि मेरी टीम में 4-5 लोगों को ये बीमारी हुई, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से 3-4 दिन बाद सब ठीक हो गया, सिर्फ न्यूट्रीलाइट की वजह से। और मेरे हस्बैंड को इसका बहुत अच्छा नॉलेज है, वो जिसको जो बोलते हैं तो टीम के लोग बात मानते भी हैं, तो उनको फायदा भी होता है। और थैंक यू। ओके दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जैसा चंद्र प्रताप चौरसिया है और बताया कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गवर्नमेंट टीचर था और उससे पहले मैंने आयुर्वेद रत्न किया था और उसके बाद फिर मैं डिफेंस में आ गया तो बिल्कुल लाइन अलग हो गई और 20 साल तक उस आयुर्वेद रत्न का कुछ नहीं हुआ। बट आफ्टर दैट जब हम यहाँ रुड़की पहुँचे थे और रुड़की में किसी के द्वारा वाइफ को कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगे थे, उसके द्वारा हम बिजनेस में आए थे। आने के बाद मैं इसके फेवर में नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा इसके अंदर कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मुझे वो अपना आयुर्वेद रत्न का एक्सपीरियंस और वो नॉलेज जो है वो रिमाइंड करने का मौका मिला। और उसको देखते हुए मैंने आज ये देखा कि वास्तव में हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। और थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों का, कौतुक जी का और अपना गौरव नंदा जी का, कहना चाहिए मौलिका जी का, कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया हमारे को। और आज मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि वास्तव में इतने सारे स्पीकर्स ने बताया, सभी लोगों ने लोकप्रीत ने इतनी अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी कि इतने हर्बल और इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, किस तरीके से इसकी खेती होती है, कितना सब चीज़ें रहती हैं, खान पान भी उन्होंने बताया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ अभी एक और विशेष चीज़ जो है हमारे साथ आई है और हमारे साथ जो काम कर रही है, और उसको अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश का इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता था कि ये प्रोडक्ट मुझे क्यों दिया गया, लेकिन मैंने अभी देखा यहाँ पर कि सारे स्पीकर्स में एज वाइज मैं ही शायद सबसे ओल्ड एज हूँ, 62 सावन देख चुका हूँ। और तो दैट इज मुझे समझ में आया कि बस यस जरूर ये प्रोडक्ट मेरे लिए जो है मुझे देख करके दिया गया है और वास्तव में लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट काबिल तारीफ है। प्राकृतिक और पारंपरिक जो कहना चाहिए उत्कृष्ट श्रेष्ठ भोजन है ये, है ना। मैंने क्या नाम बोला इसको? प्राकृतिक पारंपरिक उत्कृष्ट श्रेष्ठ भोजन है ये। भोजन क्यों दिया गया? क्योंकि आयुर्वेद में एक चीज बोला जाता है कि इसको भरपेट खाना चाहिए। ये तो कंपनियों ने बता दिया कि 1 चम्मच खा लो, 2 चम्मच खा लो। वास्तव में जो च्यवनप्राश है ये भरपेट खाने की वस्तु है और अगर इसको आप भरपेट खाते हैं तो ये आपके सारे रोगों को मुक्त करने की क्षमता रखता है। इसको वैसे थोड़ा सा अगर अंग्रेजी वर्ड में हम देखें तो सुपर फूड भी बोलते हैं। मतलब इससे बढ़िया कोई और भोजन नहीं है, उसको और कोई खाना नहीं है जो आपके खाने में सारी चीजों को पूरा करता है। ये पॉली हर्बल न्यूट्रिएंट्स और कहना चाहिए क्या कहते हैं इसको, इसके जो है इम्यूनिटी टॉनिक, बैक्टीरिया, वायरस और जो कहना चाहिए सुरक्षा को, पहली सुरक्षा है ये, फर्स्ट लाइन डिफेंस जो आर्मी में बोलते हैं ना कि पहला डिफेंस, तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करता है।
हर उम्र का आहार है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, बच्चे से लेकर के और ओल्ड एज तक। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो ITI से रिटायर्ड हैं और वो 88 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और वो बढ़िया मस्त तरीके से च्यवनप्राश खाते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ और प्रोडक्ट्स उनको सजेस्ट किए गए। मैं आपको बता दूं कि वो इनहेलर लेते थे और आज 88 ईयर्स के उस व्यक्ति का इनहेलर छूट चुका है और वो बढ़िया हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो दैट इज न्यूट्रीलाइट का ये कमाल है। मैं जब चाइना बॉर्डर पे ऊपर हिलेरिया में गया था तो वहां पर सबका BP फ्लक्चुएट कर रहा था। एक आदमी फिट था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा कौन था, वो आप समझ सकते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि वहाँ की जितनी पहाड़ियां हैं मैंने सारी टच करी थी वहां पर, और मुझे शौक था। और ये लोग बोलते थे ये बंदा खाता क्या है, ठीक है ना। और उस टाइम मैं न्यूट्रीलाइट बराबर यूज करता था, दिन भर एनर्जेटिक रहता था और सारी जगह मैं जानता था कि दोबारा मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिलना है। जितना एंजॉय कर लो, जितना वहाँ का टच एंड फील याददाश्त ले लो, उतना नहीं मिलने वाला। तो मैंने ये बताया बढ़ती उम्र का बैरियर है ये, उम्र को आपको दिखने नहीं देता है, ये आपके सामने उम्र को आने नहीं देगा, आपके एजिंग फैक्टर को कम कर देगा। डाइजेशन में बहुत सहायक है। अगर किसी को भी पाचन की प्रॉब्लम है तो आप ये देखिए कि उसको जो है ये दूर कर देता है। इसके साथ साथ ही याददाश्त को भी बढ़ाता है। जैसे बताया था कि अभी आपको ब्रह्मी ले रहे हैं, बिल्कुल ब्रह्मी लेना चाहिए, लेकिन अगर आप च्यवनप्राश भी ले रहे हैं तो ब्रह्मी और भी अच्छे तरीके से काम करेगी। ब्रह्मी को बताया गया कि घी के साथ लेना चाहिए, लेकिन च्यवनप्राश उसके साथ खाएंगे तो उसमें ऐसा हो जाएगा जैसे एक आदमी पैदल जा रहा है और उसको एक मोटरसाइकिल में बैठा दिया जाए, है ना। दिल को सुरक्षा देता है। सबसे अच्छी बात एक ये है कि ये दिल को सुरक्षा देने का काम करता है, क्योंकि इससे आपके हार्ट का जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है उसके अंदर, वो उसकी स्पीड को ये बढ़िया रखने में मदद करता है और पंपिंग को बढ़ाता है। आपके ब्लड की पंपिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। श्वसन तंत्र का बहुत अच्छा सहायक है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। अगर आप च्यवनप्राश ले रहे हैं तो श्वसन तंत्र में जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। फेफड़े, गले और जो आपकी टॉन्सिल वगैरह, इन सब चीजों में बहुत अच्छा ठीक रखने में मदद करता है। स्किन को भी सही रखता है। ये आपकी स्किन को भी मैं जब वहां से चाइना बॉर्डर से लौट के आया था तो मेरी वाइफ मुझे एक्चुअली पहचान नहीं पाई थी और मुझे नहीं था मालूम कि च्यवनप्राश इतना लेट आने वाला है। अगर उस टाइम हो जाता तो मैं बच जाता, लेकिन फिर कोई बात नहीं, अभी हम सेफ हैं और अब हम बराबर यूज कर रहे हैं उस चीज को। तो उस टाइम बड़े चैलेंजेस आए थे स्किन में हमारे साथ में, लेकिन आज ऊपर वाले की दया से मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं अपने पैर किसी को दिखा नहीं सकता था क्योंकि बर्फ में जो हालत हो रही थी वहां पर। खैर छोड़िए। इसके बाद यूथ रिस्टोरर है, जो कहना चाहिए एंटी एजिंग। यूथ को जो आपकी अच्छी उम्र है उसको बचा के यानी संभाल के रखता है, कैरी करके आगे चलता है। इसके बाद मेटाबॉलिक रेट को भी सही करता है। जिसका गड़बड़ी होती है वो थोड़ा सा अगर इसको ले रहा है लगातार तो मैं देखता हूँ कि वो बढ़िया पाचन तंत्र और उनका मेटाबॉलिक रोज जो है वो बढ़िया रहता है उनका। इसके साथ साथ ही ये टॉक्सिन को भी शरीर से बाहर करता है। आप दिन भर जो कबाड़ खाते हैं, सॉरी कबाड़ कहने का मतलब जो आप फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या कुछ भी करते हैं, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, समझदार लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोग लेते हैं तो उनको च्यवनप्राश में जरूर बोलूंगा कि बिल्कुल लेना चाहिए। स्टेमिना को बढ़ाता है। आज के समय में देखा होगा कि इस मौसम में आपके लिथार्जिनेस और आलस रहता है और उसका एलोपैथी में कहीं कोई आपको इलाज नहीं मिलेगा, कोई आपको कुछ नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप च्यवनप्राश ले रहे हैं तो वो आपका लिथार्जिनेस भी आपको दूर करेगा। इसमें 22 हर्ब जो है वो दी गई हैं, 14 ऑर्गेनिक हर्ब जो है यूज करी गई हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें सबसे बढ़िया बात जो है, आंवला जो है वो 70% यूज किया गया है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो बात कही गई थी लवप्रीत के द्वारा कि ये ऑर्गेनिक खेती और ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए जो बताया गया था, तो हमारे हिंदुस्तान में 9 स्टेट में इसकी खेती होने लगी है। वेस्टर्न रीजन में जो इंडिया के अंदर है वहां पर होता है ये। और इसके साथ साथ ये 70% जो आंवला होता है ये सुपर फूड की तरीके से इम्यूनिटी को, हार्ट हेल्थ और लीवर, आंख को बढ़िया रखता है। और भूमि अमलाकी जो है ये भी कब्ज वगैरह को ठीक रखता है। जयंती जो है लाइफ जो कहना चाहिए एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नागरमोथा है जो पेट, आंत और पानी भरना जो पेट में होता है, हाथ पैरों में पानी भरना होता है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो वो बीमारी भी, तकलीफ भी आपकी दूर होगी। वसाका जो है आपके फेफड़े और श्वसन तंत्र का बहुत बड़ा सहायक है, बहुत बड़ा हेल्प करता है। तेज पत्ता है जो एंटी माइक्रोटेंस जो कहना चाहिए पाचन में बहुत बढ़िया मदद करता है। नागकेशर है इसके अंदर, गाउट्स को जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो आपकी उंगलियों में, ज्वाइंट्स में जो जमने लग जाता है,
अगर आप च्यवनप्राश ले रहे हैं तो वो शिकायत आपको कभी नहीं आएगी। बेल है इसके अंदर जो कहना चाहिए ये पेट में ठंडक देती है, और इसी के कारण हम ये कहते हैं इसको कि ठंडकता के कारण, आंवला और बेल के कारण इसको 12 महीने खाया जा सकता है। ये सबसे बड़ा इसका कारण है। ये मत सोचिए कि ठंड में खाते हैं, क्योंकि वो कुछ और मिलाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं सिर्फ ठंड में खाइए, लेकिन यहाँ पर इस चीज की खासियत है। कौन मिलाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ ही हरड़ जो है इसको आपके फैट मेटाबॉलिक को बढ़िया रखती है, आपके कार्डियो टॉनिक जो है वो आपको ठीक रखता है, डेंटल हेल्थ में बहुत बड़ी मदद करता है, गिलोय इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है, और जिसको बुखार की शिकायत होती है तो गिलोय बढ़िया मदद करती है, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से पड़ी हुई है। पीपली है इसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो है इन्फ्लामेटरी सिस्टम, बैक्टीरिया वायरस को से बचाती है ये आपका। मधु और शहद जो है वो एंटी एजिंग में हेल्प करती है। शतावरी है इसके अंदर जो स्टेमिना और आंख के लिए बहुत बढ़िया है। गोखरू है, सोना जो कहना चाहिए जनरल वीकनेस जो है वो उसको खत्म करती है। और इसके बाद इलायची भी है जो आपकी भूख बढ़ाती है। इसके बाद गंधारी है जो आपके फिर स्टेमिना को बढ़िया काम करता है। अश्वगंधा है, मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है, फिजिकल जो कहना चाहिए विटालिटी को बढ़ाता है, आपका पुरुषत्व को भी मदद करता है। ये पाटला है इसके अंदर, तो ये डाइजेशन को और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए काम करता है। कंठकारी है, जो गले में आपके प्रॉब्लम रहती है, बार बार लोगों को करने की आदत होती है, उसमें भी बहुत बढ़िया हेल्प करता है। ये दालचीनी है इसके, तो मेटाबॉलिक रेट बहुत सुपर रहता है आपका। किसमिस रहती है इसके अंदर, देखिए कितनी बढ़िया बात है ये ना। जो अनीमिया और कोलेस्ट्रॉल को देखिए आप, अनीमिया और कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। अच्छा, मजे की बात एक ये है कि 6 साल से जो कहना चाहिए बड़े उम्र के लोग हैं, जो हमारा एथराइजेशन है वो ½ टी स्पून लेते हैं, और 6 साल से कम, 6 साल से और 12 साल के लोग, सॉरी, और 12 साल से ऊपर वाले लोग जो हैं वो 1 स्पून सुबह शाम 2 टाइम लेते हैं। बड़े लोग अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं। ये लिखित डब्बे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं अपने अनुभव के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ कि च्यवनप्राश जब तक दिल करे और जितना दिल करे उतना खाना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं बता दूं, अगर हम 20 घरों को तलाश लें, 20 घर ऐसे ढूंढ लें जिनके घर में ये हेल्प पहुंचा दें, कि उनके घर में जो उनका इम्यून सिस्टम उनकी सारी चीज़ों को बढ़िया करे, उनके हेल्थ को बढ़िया रखे, तो उनसे हमें जो ब्लेसिंग मिलेगी, जो शाबाशी मिलेगी, जो आपको दुआएं मिलेंगी, वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ ही आपका बिजनेस भी जो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, और उस बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जा सकते हैं। ये टीम में अपने डुप्लीकेट कर सकते हैं। 20 घरों में च्यवनप्राश, 20 घरों में च्यवनप्राश, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दूंगा जिसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जहां पर मैंने ये देखा कि लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, और ओमेगा 3 की बात करी, लौकिक ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप अगर ओमेगा 3 ले रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर बीपी का फ्लक्चुएशन रहता है, बीपी ज्यादा रहता है आपका, तो गार्लिक अगर उसके साथ ऐड कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट करता है और आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। गार्लिक कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है? हम पहाड़ों से हैं। उत्तराखंड पहाड़ों के लिए जाना जाता है, तो ये पहाड़ों में उगाया गया लहसुन से बनाया जाता है, ये इसकी खास बात है। और ये कम तापमान में तैयार किया जाता है, इस सबसे ध्यान में रखने वाली बात है। हृदय की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करता है। मजे की बात इसमें यह है कि इसकी जो टैबलेट की जो है वो एंट्रिक कोडिंग करी गई है, और उसका खास बात यह है कि आपके पेट में ये जाके घुलती नहीं है, और उसके कारण आपको जो लहसुन की डकार आती है वो नहीं होती, क्योंकि इसमें साथ में पिपरमेंट मिलाया गया है, तो उसकी वजह से गार्लिक लहसुन की स्मेल नहीं आती आपको, और साथ में पेट में जलन नहीं महसूस होती है, क्योंकि ये आंत में जाकर के घुलती है। और एक्चुअली इसका आंत में ही काम होता है। 2 गोली में 60 mg जो कहना चाहिए ड्राइडेटेड लहसुन पाउडर जो है वो होता है, और जिसमें 13.5 mg एलिन मिलता है, और उसमें से 6 mg एलिसिन जो है वो मिलता है, जो आपके बीपी के फ्लक्चुएशन में, यानी आपके जो खून की नसें हैं उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देते, ब्लड के फ्लो को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। मजे की बात ये है, जो लोग आज के जमाने के लोग हैं, खासतौर से नई पीढ़ी के लोग हैं, और वो लोग अगर फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा कि उनको ये गार्लिक जरूर ले लेना चाहिए।
जो तनावपूर्ण में रहते हैं, बड़े टेंशन में रहते हैं, जैसे कई लोगों के यार आज बादल हुए लेकिन बरसे नहीं, पता नहीं क्या हो गया, है ना। या कई बार ये हो जाता है यार ये ट्रेन इतने बजे आनी थी, आई क्यों नहीं, यार ये ऐसा होना था। एक बेवजह का तनाव लेते हैं। वैसे कुछ लोगों को वजह की तनाव होता है, लेकिन फिर भी कोई बेवजह की तनाव लेते हैं तो उनको भी ये ले लेना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो कम काम करते हैं, है ना, जो मेरी तरह बात ज्यादा करते हैं लेकिन कम काम करते हैं, यानी फिजिकल वर्क नहीं जिनका होता, उनको भी गार्लिक बहुत हेल्प करता है। और साथ में जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वो अगर किसी तरीके से कोई एडवाइस किसी की ले रहे हैं तो साथ में अगर गार्लिक लेते हैं तो उनको वजन कम करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। पेट में अगर गैस रहती है तो गैस को पास होने में बहुत बड़ा हेल्प करती है गार्लिक। और मैं निवेदन करूंगा कि जिनके भी पेट में ज्यादा गैस रहती है वो गार्लिक जरूर लें, है ना। बीपी ज्यादा रहने पर लेना ही लेना चाहिए। इसका भी मैं अगर बात करूं तो ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सुबह शाम आपको लेना है, इसको खाने के साथ ले सकते हैं इसको। और इसकी भी मैं अगर बात करूं आपसे कि 14-15 घरों में अगर आप इसको सर्व कर देते हो तो 100 पॉइंट इधर से हो गए, 20 घरों में आपने च्यवनप्राश पहुंचा दिया, 3% का बेनिफिट प्लस साथ में CSI BFI भी मिल जाता है। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। और मैं ये सबसे निवेदन करूंगा, इसका न्यूट्रीलाइट का कोई भी प्रोडक्ट है आप ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिए। एमवे के द्वारा हमारे इतने बढ़िया ट्रेनर हैं जो इतने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स को बताते हैं और आप लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, जिनके जानने पहचानने वाले लोग हैं, वो सब लोग लोगों को ट्रेनिंग में जरूर ऐड करिए। और ट्रेनिंग के द्वारा उनको प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी और वो नॉलेज आपके जीवन में स्वस्थ रहने में, मस्त रहने में, चुस्त। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो तभी हमने इसको स्टार्ट करा था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि आप ये लीजिए आयरन फॉलिक, और आप इसको 20 से 25 दिन लीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमने इंजेक्शन लगवा के मैंने वो टैबलेट खानी शुरू करी, और मुझे सच में 25 दिन बाद मैंने जब टेस्ट कराया तो मेरा हीमोग्लोबिन लगभग 2 से 3 पॉइंट बढ़ गया था। तो डॉक्टर भी सरप्राइज थी कि आप क्या ले रहे हो, आपने इंजेक्शन लगवा लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने ये टैबलेट खाई है। डॉक्टर ने कहा कि आप ये खाते रहो अगर आप ले सकते हो तो। और मैंने तब से वो लेना शुरू करा। आयरन मेरा पहला प्रोडक्ट था जो मैंने अपने लिए पर्सनली यूज करा, क्योंकि जब तक आप पर्सनली यूज नहीं करते हो प्रोडक्ट्स को तब तक आपको बिलीव नहीं होता है, फेथ नहीं होता है। तो वही हमारे लिए पहला मेरे लिए प्रोडक्ट था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि साथ में कोई और प्रोडक्ट्स भी लेने पड़ेंगे। जैसे फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है हमारे पास, प्रोटीन डेली ओमेगा। ये हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट क्यों कहलाते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो हमारी अपनी नींव को हमें मजबूत करना होता है। ऐसे ये हमारी अपनी हेल्थ के लिए होता है, जो हमें अपनी मजबूत करना है अपनी हेल्थ को, हम हेल्दी बने रहें। ये दवाइयां नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं ये दवाइयां खानी पड़ेंगी, ये दवाइयां नहीं है, सप्लीमेंट्स हैं कि हम अपनी अच्छे सप्लीमेंट्स लेके अपनी हेल्थ को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक कैसे फ्यूचर के लिए अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हेल्थ पे पैसा तो लगाना है, आप आज नहीं लगाएंगे तो कल लगाएंगे, तो आप पहले ही लगा लें अपनी हेल्थ पे, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो हमने प्रोटीन डेली ओमेगा स्टार्ट करा। प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन हमारी सेल को डेवलप करता है, हमारी मसल्स पावर देता है, हमें एनर्जेटिक रखता है। उसके अंदर 22 अमीनो एसिड होते हैं जो कहीं ना कहीं 13 हमारी बॉडी बना लेती है, लेकिन 9 हमें चाहिए होते हैं। तो हमारा वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन है जो कहीं ना कहीं हमें सभी को लेना चाहिए। 12+ हर कोई ले सकता है प्रोटीन हमारा। फिर डेली आता है जिसके अंदर 13 विटामिन 11 मिनरल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखा है। जैसे आज की डेट में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, वो शाम तक आते आते लेडीज जेंट्स मतलब थक जाते हैं 5-6 बजे तक। और जब से हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करा, सच में कि आज हम अपने आप को बेटर फील करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं कि हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज करा। प्रोटीन को डेली को, जिसके अंदर 13 विटामिन 11 मिनरल्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। इसके अंदर कुछ कंसंट्रेट होते हैं, पालक का, एसिरोला, इस तरह के कुछ कंसंट्रेट जो हमारे और उसकी पावर को बढ़ाते हैं। तो डेली हमें सभी को लेना चाहिए। एक होता है हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या होता है, हमारे गुड फैट को बढ़ाता है। आज की डेट में हम सबको पता है कि हम जो खाना खा पी रहे हैं हर चीज में हमें बैड फैट तो बहुत हर चीज में मिल रहा है ना। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, जो भी आप तेल यूज कर रहे हैं, कहते हैं 1 स्पून आपको तेल पूरे दिन में लेना चाहिए, लेकिन क्या हम ले पाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। हमारा क्या है 1:60 का रेशो हो गया है।
होना कितना रेशो चाहिए ओमेगा 3 का? 1:6 का रेशो। तो कहीं ना कहीं हमारी जो चैलेंज आ रहे हैं आज की डेट में बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे खान पीन के कारण आ रहे हैं, जो हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं। न्यूट्रिशन गैप तो बहुत बढ़ ही गया है, सबको पता है। तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है। तो ये हमारे प्रोटीन डेली ओमेगा बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को पावरफुल करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में हम सभी को पता है लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी चीजों को, अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च करना है, तो आप अच्छी चीज लें। और न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। 6400 एकड़ एरिया में इनकी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो हमें कुछ की पॉइंट हमें इसके पता होने चाहिए, जिससे हम कुछ लोगों को बता सकते हैं। आज हम अपने आप को हमें बोलना नहीं पड़ता कि ये प्रोडक्ट्स लो। लोग आज हमसे पूछते हैं कि आप क्या यूज करते हो। तो अपने ऊपर काम करना है, अपने प्रोडक्ट्स को यूज करो। आज हमारे घर में 9 लोग हैं, हम सारे प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और मैं पर्सनली बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। शायद मुझे शुरू में लगता था कि ये दवाइयां हैं, लेकिन आज मुझे पता है इनकी पावर क्या है, क्योंकि मैंने सेल्फ ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं। और मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा एक दिन भी मिस नहीं होता इन प्रोडक्ट्स को ना लूं, मेरा दिन ही नहीं शुरू होता है। तो सबसे पहले सेल्फ यूज करने इन प्रोडक्ट्स को, वो जब बिलीव आएगा तो आप कुछ लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं एक पर्सनल बताती हूँ सैल्मन ओमेगा का। पहले मुझे लगता था ये नॉन वेज है, ये फिश ऑयल है, मैं नहीं खा सकती, क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी एग भी नहीं खाते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैंने इसको एक टैबलेट फॉर्म में लिया कि मुझे ये खाना है, मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, ये हार्ट और माइंड को अच्छा रखता है, तो मैंने इसको लेना शुरू करा। और जब मैंने इसको लिया, रियली मैं बताती हूँ कि जब मैं इसको ले रही हूँ और आज मुझे इतना बेटर फील होता है ओमेगा 3 खाने से, कि मैं लगभग 1-1.25 घंटे मॉर्निंग वॉक करती हूँ, 6-7 किलोमीटर घूम के आती हूँ और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती। और अपने आप को आके फिर सारा घर का, आपको पता है लेडीज को सारे काम भी करने पड़ते हैं। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे सोती हूँ, केवल इन प्रोडक्ट्स के कारण। आज मैं अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ। जब 25 की थी तब 40 का फील करती थी, आज 40 की हूँ, आज मैं 25 की फील करती हूँ। तो इन प्रोडक्ट्स की पावर है, इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है और कुछ लोगों को बताना है। प्रोडक्ट्स खुद बोलते हैं, आप नहीं बोलते, वही बात है ना, कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। और सच में मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपने लिए बहुत अच्छा एसेट तैयार कर सकते हो। हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको खर्चा नहीं कर रहे हो, वो हमें सोचना पड़ेगा। कुछ लोग खर्चा मानते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट मानते हैं। हमने अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करा है ना। एक एफडी की तरह इसको आपने सोचना है कि मुझे अपनी बॉडी पे आप क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, क्या ले रहे हो। हर बंदा कोई ना कोई कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट्स ले रहा है, लेकिन वाई न्यूट्रीलाइट ही क्यों, है ना, क्योंकि न्यूट्रीलाइट हमारा वर्ल्ड का नंबर ब्रांड है, इसलिए आपको न्यूट्रीलाइट यूज करना है। और थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो समझ पा रहे हैं कि बीवी खुश तो दुनिया खुश, है ना। न्यूट्रीलाइट ने सच में हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। न्यूट्रीलाइट के कारण से आज हम यहाँ पर आपके साथ इस तरह से बात कर पा रहे हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हम सोच रहे थे एक हेल्दी लाइफ के बारे में, वो हमें न्यूट्रीलाइट ने दिया। न्यूट्रीलाइट अपने आप में जो सब, जैसे कि आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, इतने सारे लीडर्स को सुना आपने कि न्यूट्रीलाइट अपने आप में 85 ईयर्स से एनॉर्मसली बिल्कुल मार्केट लीडर के तौर पे काम कर रहा है। और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स की रेंज, अचानक एक नई रेंज हर कुछ समय के बाद जो हम सोच रहे होते हैं वो प्रोडक्ट हमारे को अवेलेबल करा देता है। नए नए प्रोडक्ट हर महीने 2 महीने में कुछ ऐसी चीजें वो दे देते हैं जो डिमांडिंग होती हैं, और जो हमें लगता है कि यार ये चीज होनी चाहिए, तो हमसे पहले न्यूट्रीलाइट सोचती है कि यार ये प्रोडक्ट हम इनको प्रोवाइड कर दें। जैसे कि अभी विटामिन D3 लॉन्च किया कंपनी ने, जबरदस्त प्रोडक्ट था। उससे पहले च्यवनप्राश आया था, जो 84 जी ने आपको उसके बारे में डिटेल में समझाया। आज हम बात करते हैं कि उससे कुछ समय पहले हम ये मानते थे, लोग हमसे कहते थे कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना हब्स पे काम किया जाए। तो न्यूट्रीलाइट ऑलरेडी हब्स पे काम कर रही थी और उन्होंने हमें पूरी हब्स की रेंज दी। जैसे कि जोशी जी ने बताया, गगन जोशी जी ने, कि हब्स ने बिल्कुल हमारे आयुर्वेद को एक सैद्धांतिक रूप देके न्यूट्रीलाइट ने उसको हमारे पास प्रोवाइड कर दी। लेकिन किस चीज के तौर पर? उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी और एक पीएसपी टेक्नोलॉजी को यूज किया। पीएसपी मीन्स प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। हमारी जितनी भी हब्स हैं वो पीएसपी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सीड टू सप्लीमेंट सब कुछ न्यूट्रीलाइट अपने आप उसको तैयार कर रहा है। सबसे ज्यादा प्योरिटी है, सबसे ज्यादा सेफ्टी उसमें लेके चलते हैं ये, और पोटेंसी मतलब कि कितनी कम क्वांटिटी जो है छोटी सी टैबलेट के अंदर इतना सारा भंडार उन्होंने दे दिया है हमारे को, जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम बात करें हब्स की, तो मैं 2 हब्स के ऊपर बात करूंगा। पहली जिसे बोलते हैं तुलसी। तुलसी एक ऐसी हब्स है, इन्होंने 85 से ज्यादा तुलसी आज हिंदुस्तान के अंदर है और उस पर इन्होंने रिसर्च करी, और जो उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट्स कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और इन्होंने उस तुलसी को हमारे लिए अवेलेबल कराया। हमारी एक टैबलेट के अंदर 100 तुलसी की पत्तियों का सत्व है। हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे थे कि चाय अगर पीनी है तो 3-4 पत्ती हम उसमें तुलसी डाल देते थे। थोड़ा सा हमें एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मिलता था, थोड़ा सा हमें लगता था कि एंटी बैक्टीरियल फॉर्मेट में हमें काम कर रही है, हमारे साथ हमें बेनिफिट दे रही है। लेकिन न्यूट्रीलाइट ने तो उसको बिल्कुल ही
उस तरीके को ही बदल दिया, संसार ही बदल दिया आयुर्वेद का। और उन्होंने एक तुलसी की टैबलेट के अंदर 100 तुलसी के पत्तियों का असर दे दिया। ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी खांसी बहुत लंबे समय तक चलती थी, जो अभी बता रहे थे चौरसिया जी भी की खक करके कोई बंदा रेगुलर बेसिस पे रखता था, वो सब तरह की चीजें हैं। वो और चीजों के साथ साथ तो है ही है, लेकिन तुलसी ने उसको भी बहुत जबरदस्त ढंग से काम किया। इम्यूनिटी आज सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी है कि हमारी बॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ काम कर सके। और बहुत ही जबरदस्त एक बात बोलते हैं कि पहले जो है लोग ये बोलते थे कि बॉडी बनाओ, लेकिन पिछले 2 साल में ये सुनने में आया कि एंटीबॉडी बनाने की जरूरत है। आप सब लोग समझ रहे होंगे एक्चुअल में एंटीबॉडी का मतलब पर्पस क्या है कि आप बाहर के वायरसेस से, बाहर के बैक्टीरिया से लड़ सके, और वहां पर हमारा तुलसी एक बहुत अहम रोल अदा करता है। और अगर बात करें कि आज के पैंडेमिक में जो सबसे ज्यादा चैलेंज था वो था लंग्स। तो एक जबरदस्त प्रोडक्ट कुछ समय पहले एमवे न्यूक्लाइड के थ्रू लॉन्च हुआ था, उसका नाम है वसाखा मुलेठी एंड सुरसा। वसाखा क्या करती है? वसाखा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है, आपके लंग्स पे काम करती है। वसाखा आपके एल्बोली पे जाके काम करती है और आपके सांस लेने में जहाँ पे ऑक्सीजन का कन्वर्जन होता है बेसिकली, उस पे आपको बहुत अच्छे से बॉडी के अंदर आपका काम करके उसको फंक्शनल करती है, सपोर्ट करती है, उसको एक एक्स्ट्रा पावर देती है ताकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन ब्लड है, वो प्रॉपर ढंग से उसको काम ला सके। दूसरी अगर बात करते हैं मुलेठी की, जैसे कि अभी बात करी मुलेठी के बारे में भी, कि मुलेठी हमारा बहुत पुराना एक ऐसा हर्ब है जो बचपन से हमें दादी नानी के समय से हम भी यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में डाल के टैबलेट के फॉर्मेट में दे दिया। और मुलेठी हमारा बहुत ज्यादा बिल्कुल हमारे जो खाने की फूड पाइप है उसको साफ करते हुए और पूरी बॉडी के अंदर तक काम करता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन, स्वेलिंग जितनी भी होती है उसमें कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है, उसको प्रॉपर ठीक होने में मदद करता है। एंड देन सुरसा, सुरसा इज नथिंग बट, सुरसा भी एक तुलसी का ही प्रारूप है। जैसे अलग अलग नाम होते हैं ऐसे सुरसा बोला जाता है, और ये बिल्कुल हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा डेप्थ में जाके वहां पे हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक अलग तरह की इम्यून पावर को जनरेट करता है, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर कर सकें, अच्छे से सांस ले सकें, अच्छी ऑक्सीजन ले सकें और अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकें। और ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम प्रोडक्ट्स को रेगुलर बेसिस पे अगर हम लें तो हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहेंगे। और इसके साथ जो बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्ट जैसे कि बताया अभी आपको लीडर्स ने बताया, चारों ने डिस्कस किया, वो है हमारा पीडीओ, प्रोटीन डेली एंड ओमेगा 3। मैं इस बिजनेस में क्यों आया? मैं आया डेली के कारण से। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था उससे पहले मैं अपना बिजनेस करता था, बहुत सारी कंपनी की एजेंसीज थी मेरी, वो डिस्ट्रीब्यूशन था उत्तराखंड के अंदर, 22 से ज्यादा कंपनी थी एफएमसीजी की, और मैं बिजी था सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। बट हर चीज काम कर रही थी, एक चीज को छोड़ के, मेरी हेल्थ। और वो दिन पर दिन धीरे धीरे करके बहुत डाउन होती जा रही थी, और अक्सर पिंडलियों में जो पैर के नीचे, घुटने के नीचे का बैक साइड का हिस्सा होता है, वहां पर एक स्पेशल क्रैम्प आना शुरू हो गया था, बहुत ज्यादा मसल्स ऐंठने लगी थी, और बॉडी मतलब जहाँ पे रात को आने के बाद हिम्मत नहीं होती, तो पूरा पेन रहता था। लेकिन जब से मेरे ही एक पड़ोसी ने मुझे रिकमेंड किया, थैंक गॉड, वो मेरी लाइफ में इस वंडरफुल प्रोडक्ट, इस वंडरफुल प्रोडक्ट की कंपनी को हमारे से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और हम उस प्रोडक्ट को लेना हमने स्टार्ट किया। और मैंने जब डेली स्टार्ट किया खाना, तो डेली को मेरे को केवल 22 से 25 दिन के अंदर एक ड्रास्टिक रिजल्ट आया, और मैं इसका मुरीद हो गया, और मैंने इसको लेना शुरू कर दिया। और ऑन द मीन टाइम एक जबरदस्त रिजल्ट मुझे मिला मेरी मदर के केस में, क्योंकि 1 साल में 6 बार उनकी बोन क्रैक हुई, कभी हाथ की कभी पैर की। और उस समय वो एक प्रोडक्ट हमारे पास कैलमेट डी आता था, जो हमने उनको लेना दिलवाना शुरू करा, और उसके कारण से उनका इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि वो आज फिट एंड फाइन है, 75 ईयर्स की एज है, एंड वो आराम से अपना बहुत अच्छी वॉक करती है, आराम से सब कुछ अपना काम कर लेती है। उनका हार्ट इलाज था, कुछ प्रोडक्ट यूज करे हमने, प्रोटीन डेली, और हमने उनके साथ उनको रेगुलर बेसिस पे दिलाया, गार्लिक उनको रेगुलर बेसिस पे दिलाई, और जिसके कारण से आज वो नॉर्मल है। अभी बीच में हल्का सा एक बार उनको गैस का चैलेंज आया, हल्का सा हम डॉक्टर के पास लेके गए, वहां पे पता चला कि वो गैस का चैलेंज है एक्चुअल में, और इनका ईसीजी बिल्कुल परफेक्ट है। पावर ऑफ न्यूट्राइट जबरदस्त है, और उन 10 सालों में हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी के पास ले जाने की, किसी डॉक्टर। हमारे बच्चों के साथ में भी, हमारी 9 लोगों की फैमिली, कभी ऐसा फील नहीं होता था कि हमारा, अभी बीच में मेरे को एक टेक्निकली टैक्स के केस में एक लेटर बनवाना था, जिसमें मुझे मेडिकल देने के लिए किसी डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना था। तो मेरे एक मित्र ने पूछा तुम्हारा फैमिली डॉक्टर कौन है, और मुझे 10 मिनट लगे ये सोचने के लिए कि मेरा फैमिली डॉक्टर कौन है, क्योंकि कितने साल हो गए हमें पता ही नहीं कि हम डॉक्टर के पास गए भी हैं। फैक्ट ये है, मुझे आज 12-13 साल हो गए इस बिजनेस में, और लगभग 12 साल हो गए हैं मैं कहीं पे भी किसी भी जगह पे एज ए अनहेल्दी जोन में जाके किसी को चेकअप कराने के लिए।
हम हेल्दी जोन में हैं, हेल्दी जोन में काम कर रहे हैं। समझना केवल इतना है कि क्या हम सचमुच में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। अगर हम डेली के बारे में थोड़ा सा समझें तो मुझे जो बताया गया था वो बताया गया कि आप डेली खाएंगे तो आपको 13 विटामिन 11 मिनरल्स मिलेंगे, और मुझे एक चार्ट दिया गया था, वो चार्ट मुझे आज तक याद है। हो सकता है आप कुछ लोगों को याद हो ना हो, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कितना खाने पे हमें 13 विटामिन 11 मिनरल जो डेली में मिलता है वो मिल पाएगा। एक छोटा सा तो हल्की सी कुछ चीजें हैं जो आपको खानी है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक दिन में 32 अंडे, 19 ग्लास दूध, 13 केले, 3 संतरे, 600 ग्राम बादाम, 1 कप दही का दलिया, 1 कप कद्दू के बीज, 2.5 किलो पालक, 2.5 किलो पनीर, 1 टुना मछली, आधा किलो मीट एंड प्लस प्लस प्लस, केवल 32 आइटम है, रोजाना खाएंगे तो आप एक डेली खा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? और आर यू रेडी फॉर इट डेली? डेली इज ए डेली रूटीन। आपको डेली खाना है। कुछ लोग डेली पीते हैं लेकिन आपको कोई डेली खाना है, राइट? इसके साथ अगर बात करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन इज ए वंडरफुल प्रोडक्ट। प्रोटीन जैसे कि बताया कि 22 एमिनो एसिड में से 9 एमिनो एसिड हमारे प्रोटीन के अंदर है। ये बेसिकली सोया, व्हीट एंड येलो पी का एक कॉम्बिनेशन, और ये जो मिलता है हमारे को पूरा का पूरा प्रॉपर ढंग से मिलता है, क्योंकि हमारे हर 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, हमारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं, हमारे 98% डाइजेस्टिबिलिटी मिलती है, पीडीकास वैल्यू जो होती है वो हमारे प्रोटीन की 1 है। और जैसे कि बताया कि अगर हम 60 किलो का तो हमें 60 ग्राम और 70 किलो का तो 70 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए, और खाने में 25 से 30 ग्राम ही खा पाते हैं, तो बाकी गैप कौन भरेगा? हमारा प्रोटीन का टैंक फुल है क्या? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और यही बात बार बार पूछी जाती है कि हर 10 में से 9 लोग आज प्रोटीन डेफिसिट है इंडिया के अंदर। सबसे बड़ा चैलेंज ही प्रोटीन। अगर मोटापा बढ़ रहा है तो प्रोटीन ना खाने के कारण से बढ़ रहा है। अगर बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो वो 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर बॉडी में पहुंचता है, एक फैट के तौर पे, एक कार्बोहाइड्रेट के तौर पे। और प्रोटीन जब हम खा रहे साथ में ले रहे हैं, प्रोटीन पहले कार्बोहाइड्रेट को बंद करता है, फिर फैट को बंद करता है। तो हम क्या करते हैं? हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेट नाइट ज्यादा सोते हैं और फिर जल्दी उठने के उसको, तो उस समय जो बॉडी के अंदर जो प्रक्रिया हो रही होती है वो प्रोटीन उसको बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है, फैट को बर्न करने में मदद करता है, और हमारे बॉडी को हमारे को एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में जनरेट करके रखता है। देन बात आती है ओमेगा की। डेफिनेटली कहते हैं दिल और दिमाग अगर संतुष्ट है ना, और कहीं ना कहीं रिदम में है, तो व्यक्ति रिदम में है। और ओमेगा 3 हमारे दिल को और हमारे दिमाग को बिल्कुल रिदम में रखने की कोशिश करता है। DHA हमारे ब्रेन पे काम करता है, और EPA हमारा हार्ट पे काम करता है। तो दोनों चीजें आपको मस्त ढंग से रिपोर्ट करती हैं, आपको बॉडी को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती हैं। और पीडियो पैक आपको हेल्प करता है आपको लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ जीने में। फाइनली अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर पीडियो खाओगे तो OPD से दूर रहोगे, पीडियो खाओगे तो पीढ़ियों तक ठीक रहोगे, और पीडियो खाओगे तो पीढ़ियों की पीढ़ियां तक ठीक रहेंगी। डिसीजन इज योर्स। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। एक छोटी सी जिस तरह की आज की एक सेशन ये हुआ है, वंडरफुल सेशन, जिसके लिए वेरी मच वी आर वेरी मच थैंकफुल टू कौतक जी, मौलिका जी एंड गौरव जी। अंडरस्टैंडिंग केवल एक ही है कि इस तरह के जो ट्रेन है ये एक्सप्रेस को बहुत तेजी से बुलेट करने वाले हैं, और ये डिसीजन आपका है और ये डिसीजन हमारा है। एंड वी टुक द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि यस वी आर गोइंग टू रॉक द एंटायर वर्ल्ड ऑफ एमवे बिजनेस, कि हम सबसे ज्यादा तेजी से केवल जनसंख्या में नहीं बिजनेस में भी बढ़ने वाले। एंड बहुत अच्छा लग रहा था, सारे स्पीकर बोल रहे थे, उनका एक्सपीरियंस जाना, और सभी को बधाइयाँ कि इतने अच्छे स्पीकर हैं कि एक से एक चीजें हमें सुनने को मिली, जानने को मिली। जितना हम बोले उतना कम है न्यूट्रीलाइट के बारे में। और कहा भी जाता है कि न्यूट्रीलाइट बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है, हमारे घर के लिए तो वरदान है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं न्यूट्रीलाइट के बारे में, तो जब मैं आई थी देहरादून तो उस समय आया नहीं था न्यूट्रीलाइट, लेकिन जब से न्यूट्रीलाइट आया हुआ है उस समय मेरा हीमोग्लोबिन जो था 7% होता था। जैसा बताया अभी चारू मैम ने हीमोग्लोबिन के बारे में, तो मेरा हीमोग्लोबिन 7% होता था। और जब आयरन फोलिक आया और मैंने लेना शुरू किया तो आज की डेट में मेरा हीमोग्लोबिन 14% है, और मेरी जो उम्र है 53 साल है। और मैं इस न्यूट्रीलाइट की वजह से मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं ब्लड डोनेट करती हूँ। तो मैं जितना धन्यवाद दूँ न्यूट्रीलाइट को उतना कम है। और मैं यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूट्रीलाइट को यूज करें, फिट रहें, फाइन रहें। और अगर हम इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं
तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, हमारा इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है। अगर हम फिट एंड फाइन है तो औरों को भी फिट रख सकते हैं। आज हमारी फैमिली हेल्दी है और हमें गर्व है न्यूट्रीलाइट पे। हम लोग आज गर्व के साथ किसी से भी बात कर लेते हैं कि आप क्या ले रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट ले ही रहे हैं मार्केट का, तो क्यों ना नेचुरल प्रोडक्ट लें। हमारे पास है एमवे के न्यूट्रीलाइट है जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 है, हमें फख्र है। और मैं गर्व के साथ बोलती हूँ कि मैं एमवे की न्यूट्रीलाइट की पूरे प्रोडक्ट की एमवे की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और गर्व के साथ मैं लोगों से बात करती हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि हम लोग इस कंपनी के साथ हैं। इतने अच्छे ट्रेनिंग कंपनी देती है, घर बैठे हम डिजिटल के थ्रू सीख रहे हैं, ना कहीं आना है ना जाना है। तो लेडीज को हम एक ही बात बोलेंगे कि घर बैठे आप कहीं जाना नहीं है, डिजिटली कनेक्ट होइए, औरों को कनेक्ट करिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए और जो दिखता है वो बिकता है। जैसा चारू मैम ने बोला कि हम बोलते नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये वाकई 100% सच है कि अगर आप 100% यूजर हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप प्रोडक्ट बोलते हैं और आपका इसी तरह से प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। ओवर टू तिवारी जी, नेक्स्ट आप तिवारी जी को सुनिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही शानदार। कल्पना जी की जो टॉक होती है बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, बहुत ही जबरदस्त। और हमारे परिवार के अंदर भी कल्पना जी का जो रोल है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और हमने देखा है कि इनका उतना ही बोलना बहुत ज्यादा वर्क करता है। मैं बहुत ज्यादा बोल करके थोड़ा सा मेरा वर्क करता है, तो ये 20% भी नहीं 10% मुश्किल से बोलती है, 90% इफेक्ट वो देता है। मैं 90% बोलता हूँ, 10%। बट यही है हस्बैंड वाइफ की टीम बनना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड चाहे वाइफ अकेले अगर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बहुत ही शानदार बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर दोनों मिलकर के बिल्ड करते हैं तो सुपर शानदार हो जाता है। इसमें ये बिल्कुल जबरदस्त है। और आज अभी हमने देखा कि इतनी बढ़िया तरीके से सारा प्रोग्राम चल रहा है। और जैसे होता है ना कि मैंने देखा कि जूम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो कुछ सवारी चढ़ती हैं, कुछ सवारी उतरती हैं, और जो लास्ट स्टेशन जब आता है तो बहुत सारी सवारी उसके पहले उतर चुकी होती हैं। लेकिन यस, लास्ट तक आते आते जो सवारी होती है, इसका मतलब वही ट्रेन का मजा लेते हैं लास्ट तक आते आते। तो अभी ट्रेन का मजा लेने वाले कुछ लोग इसके अंदर बचे हुए हैं और मिलकर के मजा लेंगे। बहुत ही शानदार जर्नी रही जो मैंने अभी सुना। गगन एंड ममता जोशी से इतना बढ़िया तरीके से बात किया, और यंगस्टर हैं। काश मेरी उम्र वापस वहीं पे चली जाती, क्या बताऊं। एंड पीयूष गुरानी, क्या बात, उनकी टॉक एक अलग अंदाज में होता है। लवप्रीत, वो तो बिल्कुल एकदम से लव मतलब प्यार, और प्रीत मतलब बिल्कुल सदाबहार वाली स्थिति होती है लवप्रीत की, और टॉक भी उसी तरह का होता है। एंड मिसेज एंड मिस्टर सीपी चौरसिया जी, यार चौरसिया जी, 8 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा आपकी उम्र में आने के लिए, और मैं हमेशा यही मनाऊंगा कि आपकी उम्र में आऊं तो आप ही की तरह मैं चमकता हुआ दिखूं। तो बहुत ही शानदार, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट ये सारे लोग चमक रहे हैं। और नन अदर देन चारू एंड अजय गुप्ता। चारू ने कितनी बढ़िया बात की, जब 20 साल की थी तो 40 का दिखती थी, 40 का हुआ तो 20 साल की दिखती है। इतना बढ़िया, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट। यार इससे ज्यादा चाहिए क्या? वो एक अक्षय कुमार की फिल्म थी ना, बच्चे की जान लोगे क्या, एक न्यूट्रलाइट से चाहिए क्या? 20 साल के हैं तो 40, 40 का है तो 20 साल के दिख रहे हैं। और अजय ने अभी जिक्र पूरी तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम था। अजय अभी कोविड से बाहर आए हुए हैं, और उस स्थिति तक कोविड को जो अजय ने देखा, और इस स्थिति में बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट, बिकॉज ऑफ विल पावर फ्रॉम एमवे कॉर्पोरेशन, जो अजय को बाहर लेकर के आया हुआ है। और मुझे पता है कि अजय बिल्कुल बादशाह है, किंग है और शेर है, और एमवे उनको सुपर शेर बना करके रखेगा और आगे बहुत बड़ी लड़ाई जीतनी है। ये मुझे मेरा पूरा शुभकामना है अजय के साथ। तो ये सारे चीज होने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ चीज बच गया होगा, बट ये अगर कुछ चीजें बच गई हैं तो मैं थोड़ा जरूर आपसे बात करूंगा। मेरा बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, और एक तो इंजीनियरिंग, उसमें भी केमिकल इंजीनियरिंग ओवर एनालिसिस वाला बैकग्राउंड, महाकबाड़। मेरा तो अर्थमेटिक बहुत अच्छा था, मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग वही थे कि
लोग बताते थे कि तुम्हें क्या करना है, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना है। तो मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तो मैं बहुत टॉप क्लास का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, लेकिन मैं इंजीनियर बना, वो केमिकल वो केमिस्ट्री से बिल्कुल मतलब दूर दूर तक मेरा का रिश्ता नहीं था, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिख करके जैसे तैसे पास आउट किया। मैं नौकरी करते करते हर जगह पे नौकरी में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि नौकरी को मैं कहता हूँ जॉब होता है, जॉब का मतलब JOB, जी आप बॉस करते रहो, झाड़ आप बॉस के लिए हमेशा रेडी रहो, दैट इज द जॉब। एंड बॉस का मतलब होता है BOSS, बोरिंग ऑफिसर, शॉकिंग फॉर सबऑर्डिनेट। तो ये मतलब इसका बहुत शिकार रहा, और फाइनली मैं गोरखपुर से चल करके और तीसरी चौथी नौकरी में आकर के आया टिका डिस्टिलरी में, जहां पे डिस्टिलरी जिसका हिंदी है शराब फैक्ट्री, दारू की फैक्ट्री में काम कर रहा था, प्रोडक्शन इंचार्ज था, दारू बनाता था, रोज लोग पीते थे, देसी भी बनाता था, देसी दारू और तमाम तरह की दारू पी करके एक क्लब तैयार करता था सोसाइटी में, गो गटर्स क्लब, मतलब दारू पियो और गटर्स में चले जाओ, तो गो गटर्स क्लब तैयार कर रहा था। लेकिन बिकॉज ऑफ एमवे कॉर्पोरेशन एंड न्यूट्रलाइट, हम धीरे धीरे जब इसके अंदर में एंटर किया तो गो गेटर्स क्लब बनाए, हमेशा उठो आगे बढ़ो, एक क्लब तैयार हुआ बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट रेंज एंड बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें मैं आपके से शेयर करूंगा कि मैं कैसे न्यूट्रलाइट में आया। न्यूट्रलाइट में जब मैंने सुना कि एक इंसान अगर हेल्दी जोन में है तो लाइफ टाइम हेल्दी जोन में रह सकता है, और अगर इंसान अनहेल्दी जोन में है तो वो हेल्दी जोन में आ सकता है और फिर लाइफ टाइम हेल्दी जोन में रह सकता है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट एंड एमवे का जो छाप है या एमवे की जो एटमॉस्फेयर है। और मैं अगर पर्सनल बारे में बात करूं, मैं एमवे ज्वाइन किया 1998 में, डे 1 से, फर्स्ट डे से मैं एमवे कॉर्पोरेशन के साथ हूं, और मैं अस्थमा का शिकार हुआ करता था। 10 साल की उम्र में मुझे अस्थमा हुआ था, और लगातार मैं 26 साल अस्थमैटिक रहा हूं, 36 साल की अवस्था तक। जब न्यूट्रलाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अंदर आए, लाइक न्यूट्रलाइट डेली, इसके अंदर जब प्रोटीन पाउडर आया, इसके अंदर जब विटामिन सी, मतलब उस समय दूसरा विटामिन सी, एंड उसके बाद इसके अंदर जब ट्रिपल गार्ड, एक्नीशिया और बहुत सारे प्रोडक्ट आए, तो मैं एक अटेंड करने गया एक साइंटिस्ट का सिरीफोर्ड ऑडिटोरियम में। न्यूट्रलाइट के साइंटिस्ट आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, और मैंने अटेंड किया, और मैंने जब सुना कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, मैंने जब क्वेश्चन किया मैं अस्थमैटिक हूं, क्या अस्थमैटिक ठीक हो सकता है? तो बिकॉज ऑफिशियल स्टेज पे बताया नहीं जा सकता कि ये ठीक हो सकता है, उन्होंने बताया कि इम्यून सिस्टम अच्छा कर सकती है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, मे भी अस्थमा से छुटकारा मिल जाए। लगातार 26 साल से अस्थमा का मरीज था मैं। जब 36 मैं जब 32-33 साल की अवस्था में, मैं फोटो मेरा देखोगे, लखनऊ डकैत की तरह पूरा ऐसे लगता था। बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट पिछले 18 साल से मैं अस्थमा मुक्त इंसान हूं। आज अभी अक्टूबर आ रहा है, 54 साल की उम्र क्रॉस कर जाऊंगा, और बिल्कुल फिट हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप 200 बार मेरे सीने को ऐसे ठोकते रहोगे तब भी कहीं पे तब की भी मेरे को आवाज नहीं आएगी। ये न्यूट्रलाइट की पावर है, और इतना जवान और इतना फिट रहने लगा हूं। अगला साल के बाद अगला साल का इंतजार कर रहा हूं, जब 55 का हो जाऊंगा तो कहूंगा कि यार उम्र 55 की और दिल बचपन की, मस्ती बचपन की। बहुत सारे और चीज मैं बताऊं। अभी 2 साल पहले मैं डेंगू का शिकार हुआ था, क्योंकि देखो कई लोग कहते हैं कि यार न्यूट्रलाइट खा रहे हो तो यार डेंगू कैसे हो गया। डेंगू एक एक्सीडेंट है। आप कैलमैक डी इस्तेमाल करोगे, कैल्शियम इस्तेमाल करोगे, आपका शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी, पल्स रेट प्रॉपर रहेगा, इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहेगा। लेकिन बाहर जाकर के गाड़ी ने ठोक दिया तो वो तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें हड्डी का क्या दोष है और उसमें न्यूट्रलाइट का क्या दोष है। तो इम्यून सिस्टम तो मेरा स्ट्रांग था। डेंगू हुआ, और डेंगू में दिल्ली और देहरादून सेंटर था डेंगू का 2 साल पहले। डेंगू जबरदस्त तरीके का था, कहीं भी एडमिट नहीं होना पड़ा, एंड बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट में डेंगू से बाहर निकल करके आया था। तीसरा अभी बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ, और वो था कोविड का ये जो दूसरी लहर थी। इसमें मैं गोरखपुर गया हुआ था, और गोरखपुर शादियों में तमाम जगह पे था, और तमाम लोगों से मेरी एक आदत है, लोगों से गले जरूर मिलूंगा, चिपकूंगा जरूर। अब चाहे कोविड हो चाहे कोविड हो, कुछ भी हो, वो आदत से मजबूर हूं। और
चिपका और कोविड लेकर के आ गया, 87-88 तक ऑक्सीजन लेवल गया, लेकिन कहीं पे एडमिट होने की गुंजाइश नहीं रही। 15 तरह की टैबलेट और डब्बे जो खोले हुए थे, च्यवनप्राश एंड प्रोटीन पाउडर, उसके अलावा 15 तरह के टैबलेट पूरा मुट्ठी भर करके चबा रहा था। किसी जगह पे एडमिट होने की जरूरत नहीं रही और डेंगू से बाहर निकल करके आया। और 1 महीना 1.25 महीने की रिकवरी के बाद मैं अभी 15 दिन की यात्रा किया हूँ, देवरिया, गोरखपुर, अयोध्या और बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे कार्यक्रम में बहुत से जगह पे जाना था। और अभी मैं 11 तारीख को, पिछली 11 तारीख को मैं ड्राइव करके 900 किलोमीटर अयोध्या से चला, आगरा और ताज एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे और नोएडा और होते हुए देहरादून आया। 900 किलोमीटर 12 घंटे में ड्राइव करके आया। और जब आया तो ओपन मीटिंग में जाकर के स्टेटमेंट दिया, अगले 5 मिनट का स्टेटमेंट एकदम उतरने के बाद, और कोई भी शक्ल में कोई भी चीज में दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट। अब क्या बच्चे की जान लोगे? न्यूट्रलाइट में और चीज चाहिए क्या होता है भाई? न्यूट्रलाइट में हमने इतना सीखा कि इसके अंदर न्यूट्रलाइट के साथ जो ओवरऑल हेल्दी बने रहने के लिए क्या करना है, हेल्थ को अर्न करना है, EARN, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज के ऊपर भी कितना बढ़िया विकल्प प्रोग्राम जो आ रहा है, कितना बढ़िया कंपनी काम कर रही है, सारे लोग उसके अंदर लगे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत समय से योगा प्रोग्राम और भी तरीके से ये करना चाहिए। एमवे का जो एटमॉस्फेयर है 100% पॉजिटिव विल पावर देता है, हमेशा स्ट्रांग बने रहने के लिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहने के लिए। रेस्ट मतलब एडिक्वेट रेस्ट लीजिए, जब सब कुछ सही रहेगा रेस्ट लेंगे। एंड न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर मना करते हैं कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स नहीं लेना चाहिए। भाई डॉक्टर बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, डॉक्टर कहाँ गलत है? एक्चुअली डॉक्टर के पास जो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिशन का वो सिंथेटिक फॉर्म में है, फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल बना नहीं है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाने के लिए, उनका काम है ड्रग बनाना, दवाइयां बनाना। लेकिन अब जरूरत होती है तो वो फिर इसका न्यूट्रिशन में भी आ जाते हैं, बट होता है सिंथेटिक फॉर्म में, जिसकी बायोबिलिटी, डाइजेस्टिबिलिटी मुश्किल से 10 to 20%, 30% मुश्किल से होता है। इसलिए उनको लगता है डॉक्टर्स का कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो 70-80% जो डाइजेस्ट नहीं होगा अंदर सिंथेटिक फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि न्यूट्रिशन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट जब डॉक्टर्स को जब हम बताते हैं न्यूट्रलाइट के बारे में, हमारे पूरे इंडिया के अंदर हजारों डॉक्टर्स हैं जो न्यूट्रलाइट को स्टडी किए हुए हैं, वो सुपर डुपर तरीके से न्यूट्रलाइट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि 100% ये डाइजेस्ट होता है, 100% इसकी बायोबिलिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी एंड 0% इसकी साइड इफेक्ट है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोगों को खर्चा बताता हूं कि यार ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जमीन नहीं बेचना है, जायदाद नहीं बेचनी, वो तो बीमारियों में बिकता है। अपने आमदनी का 10% खर्च करो न्यूट्रिशन के ऊपर, न्यूट्रलाइट के ऊपर, आमदनी का 10%। आज अभी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं कि वो कहां से आएगा, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह आप कस्टमर हो, अपनी आमदनी का 10% का, अपनी आमदनी का 10% खर्च करते रहने से चांस है कि आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। और ये अगर खर्च नहीं करते हैं तो चांस होगा एक दिन कहीं ना कहीं मरीज बनने की, और अपनी आमदनी का 100% खर्च करने के बाद भी उससे उबरा नहीं जा सकता। न्यूट्रलाइट कितना इस्तेमाल करना है? 1, 2, 3 चीजों को इस्तेमाल करना चालू करिए। सारे लोगों ने बात किया क्या क्या चीजें, और धीरे धीरे अपनी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाते हुए एक मुट्ठी, आपकी मुट्ठी में जितना न्यूट्रलाइट आ जाए, मैक्सिमम डिफरेंट न्यूट्रलाइट जितना भी आ जाए, एक मुट्ठी न्यूट्रलाइट लीजिए और एक मुट्ठी न्यूट्रलाइट अंदर डाल दीजिए। ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, केवल एक मुट्ठी। ऐसे नहीं कि एक इतना हथेली में, एक मुट्ठी न्यूट्रलाइट इस्तेमाल करो। और आपकी मुट्ठी जब बीचोगे तो आपको लगेगा कि वो जो 2.5 किलो का जो मुक्का होता है, जो सनी देओल का, वो वाला सनी देओल का मुक्का आपका हो जाएगा। ये न्यूट्रलाइट की पावर है। आप सोचो न्यूट्रलाइट की क्या चीजें आप और चाहिए। दुनिया में हर जगह तो केमिकल है यार, जहां भी आप जाओगे केमिकल। न्यूट्रलाइट आपको क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, आपको मजबूत करता है, आपका पल्स रेट प्रॉपर करता है, आपका ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करता है, आपका लीवर, आपकी लंग्स, आपकी किडनी, आपकी पैनक्रियाज, आपकी जॉइंट, आपकी बहुत सारी चीजों को स्ट्रांग करता है, आपको लाइट देता है। 54 साल का होने जा रहा हूं, आप देखो यहीं पे
कि एकदम आप मेरे सामने आओगे, ये बिल्कुल शीशे की माफिक चिपकता है, आप चाहोगे तो कंघी कर सकते हो मेरे ललाट के ऊपर चेहरा देख करके, बिकॉज अब न्यूट्रलाइट। और क्या बच्चे की जान लोगे क्या? न्यूट्रलाइट क्या चाहिए? हर जगह की केमिकल है, केमिकल को भी ये क्या करता है, शरीर से बाहर निकलता है, जितनी सिंथेटिक चीजें हम खा रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में केमिकल कहाँ पे है? हवा में केमिकल, दवा में केमिकल, हवा में केमिकल, दवा में केमिकल, रूट में केमिकल, फ्रूट में केमिकल, डाइनिंग टेबल पर केमिकल, वेजिटेबल पर केमिकल, वाटर में केमिकल, मटर टमाटर में केमिकल, पनीर में केमिकल, शरीर में केमिकल। कहां बचोगे? बचोगे तब अगर न्यूट्रलाइट लोगे, बाकी चीजें खाते भी रहो, एंजॉय भी करोगे। सारे केमिकल ये बाहर कर सकता है ये चीजें। मैं अगर बात करूं कि यार हमारे पास अगर बहुत तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में आपने न्यूट्रलाइट डेली, प्रोटीन, ओमेगा, हर्बल रेंज, बहुत सारा आपने कवर किया, सारे लोगों ने कवर किया बहुत ही शानदार तरीके से। मैं एक एक लीडर्स जिन्होंने कवर किया, बहुत मैं सैल्यूट करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं तो न्यूट्रलाइट कहता हूं, मुझे देखो और न्यूट्रलाइट ले सकते, सीधी सी बात। अभी मैं गोरखपुर गया हुआ था, फ्रेंड सर्कल जुड़े हुए थे, 3 दिन मैंने 4 दिन मोबाइल ऑफ करके बिल्कुल पुराने फ्रेंड सर्कल के बीच में लगा हुआ था। कई लोग बोलते थे कि यार एक बात बता तिवारी, तू ऐसा लगता क्यों है भाई, तू तो बिल्कुल चमकने लगा, तेरा बाल, मेरा बाल देखो ना, लोग इस उम्र में बाल झड़ने लगते हैं, मेरी बाल देखो पूरा, ये देखो पूरा बाल संभाले नहीं संभलता है। तो एक मेरा दोस्त है तहसीलदार, वहां पे सदर तहसीलदार, वो कहता है यार इससे बात मत करो, अभी 20,000 का न्यूट्रलाइट बताएगा। कई लोग बोले कि यार कितने का बता दे भाई, जवान कैसे लग रहा है ये बताओ। तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप को फिट रखो। न्यूट्रलाइट जैसा कि बताया चारू ने कि आप फिट रहोगे, न्यूट्रलाइट अपने आप बोलता है। कल्पना ने अभी वही चीज के बारे में बात किया। अभी अगर बात करें तो हमारे पास, मैं 2, 3, 4 प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करूं, जैसे कि ग्लूकोसामाइन। कई लोग ये जानते हैं कि जब बिल्कुल जोड़ रोग हो जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, तब मतलब मनाओगे क्या, प्रार्थना कर रहे हो क्या कि यार जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तब ग्लूकोसामाइन इस्तेमाल करना है। ग्लूकोसामाइन इसलिए एक उम्र के बाद इस्तेमाल करते रहना है ताकि ऑर्थराइटिस ना हो, इसके लिए। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। कई लोगों को लगता है कि यार घुटने में, यार देखो पूरे शरीर में जो हड्डी है, हर हड्डियों के बीच में जोड़ है, हर जगह। अभी देखो यहाँ भी जोड़ है, ये जो पहला मोड़ है मेरा मुड़ जाता है क्योंकि फ्लेक्सिबल है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट मेरी हड्डियां इतनी फ्लेक्सिबल हो गई, यहाँ भी मुड़ जाता है, यहाँ भी मुड़ जाता, लोगों की यहाँ भी मुड़ती, मेरे तो यहाँ तक भी मुड़ जाते, ये समझने की कोशिश करो। तो न्यूट्रलाइट आपकी हड्डी को फ्लेक्सिबल करेगा, वहां पे मोबिलाइज करेगा। एक उम्र के बाद 30 साल 35 साल के बाद आप ये देखो, दिन भर आदमी बैठा रहता है, शरीर में हड्डी है, ऊपर वाले ने बांस नहीं डाला हुआ कि एक जगह बांस डाल दिया बिल्कुल खड़ा रहेगा टनटना के, हर जगह कहीं ना कहीं जोड़ है। उस जोड़ में जो कार्टिलेज है उसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस पर, उसको रिप्रोड्यूस करने का काम ग्लूकोसामाइन करता है। और हमारा जो ग्लूकोसामाइन है वो एचसीएल फॉर्म में ग्लूकोसामाइन है। बाजार के जितने ग्लूकोसामाइन है वो कहीं ना कहीं अन्य सिंथेटिक फॉर्म में जाकर के कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। आप घर में जनरेटर लगाओ, मान लो आपने जुगाड़ू वाला जनरेटर लगा दोगे, मिट्टी के तेल से जलेगा, दुनिया भर का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, आपके घर में लाइट दे देगा। आप डीजल वाला जनरेटर लगाओगे तो भी, बिना आवाज वाला लगाओगे तो भी, लेकिन अगर घर में लाइट हो या घर में सोलर लाइट हो तो क्या होगा, किसी तरह का पॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। सेम उसी तरीके से हमारा न्यूट्रलाइट है, किसी तरह का इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं, सिंथेटिक फॉर्म में नहीं है, ये कहीं से इसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है। और इसको इस्तेमाल करेंगे सारे जगह पे, आपका बिल्कुल यूं जहां मर्जी गर्दन, अब जिस तरह से मर्जी आप झटक सकते हो। 31-35 साल की उम्र के बाद जरूर इसका कुछ ना कुछ कोर्स करते रहने की जरूरत है। आपका घुटना, आपका कमर, डांस करते समय कई बार एक उम्र के बाद स्टिफनेस आ जाती है। क्यों स्टिफनेस आती है? वहां पे जकड़ने लगता है। जब ग्लूकोसामाइन खाओगे तो पूरा वो कमर आपका हिलेगा, बिल्कुल एकदम ऐसे डांस करोगे, क्या सपना चौधरी डांस करेंगी। तो वो उसके लिए भी ग्लूकोसामाइन काम करेगा। कैलमेट डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, जिंक, इतनी सारी चीजों की भरपूर उसके अंदर क्षमता है। आप उसको लगातार इस्तेमाल करिए, ये आपकी बोन को, शरीर की हड्डी मजबूत, सारी चीज मजबूत, सारे ढांचे खत्म हो जाते हैं एक उम्र के बाद। जब देवरावा बाबा थे, देवरावा बाबा के सारा मांस सब कुछ खत्म हो गया था, ढांचा बचा होता। ढांचा किसका होता है? हड्डी का होता है। किससे मजबूत होगा? कैल्शियम से। कैल्शियम कई बार लोगों को लगता है कि यार उसी से मजबूत होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। वो
ये सारे चीज आप समझने की कोशिश करिए, और विटामिन कैल्शियम का इस्तेमाल करिए। विटामिन सी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा कि विटामिन सी, कई लोगों को लगता है कि यार जब मेरे को खांसी वासी होगी तब। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। विटामिन सी क्या करता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट है, एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो वाटर सॉल्युबल है और हमेशा चाहिए। वाटर सॉल्युबल चीजें जो चाहिए वो हमेशा ही चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि वो अंदर जाके जमा हो जाएगा। देखो घी खा लोगे, कुछ दिन नहीं खाओगे, काम करेगा, लेकिन पानी तो रोज पीना है ना। सेम उसी तरह विटामिन सी है। विटामिन सी का इस्तेमाल रोज और रोज और रोज और रोज करते रहना है। ये अगर इंसान ग्लूकोसामाइन, कैल्मैक डी, विटामिन सी ये लेता है, हड्डियों के साथ बाकी बहुत सारी चीजें, कैल्मैक डी का और बहुत सारी जगह पे बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको सभी को रेकमेंड करूंगा कि एक चीज जरूर करते रहने की हमेशा जरूरत है कि न्यूट्रलाइट की ट्रेनिंग जब भी हो रहा है, टॉप 10 प्रोडक्ट्स की होता है, हर्बल्स की होता है, कई बार बोन हेल्थ से रिलेटेड होता है, हार्ट हेल्थ से रिलेटेड होता है, आप हमेशा आप उसको सुनते रहो। बार बार सुनते रहने से ही गुनोगे और वही उसी को इस्तेमाल करके हमेशा जवान रहोगे। क्योंकि देख लो, एक चीज मैं आपको बताऊं, हेल्थ जो होता है ना वो सबसे बड़ी एसेट्स होता है। आज मैं हेल्दी हूं, मस्त हूं। इस उम्र में जब मैं अस्थमैटिक था तो ऐसी वाली स्थिति था। आज स्थिति, मैं उस समय नजर पे नहीं चढ़ता था किसी के, आज मुझे नजर लग जाया करते हैं हमेशा। अभी मैं जब तैयार होता हूं तो मेरी बिटिया या वाइफ मेरे को काजल का पूरा क्रॉस मारते पीछे ताकि नजर न लगने पाए। आज इतने लोग सुन रहे हैं, मेरे को लगा नजर न, उनको लगा नजर न लगे तो उन्होंने काजल का क्रॉस किया। तो न्यूट्रलाइट से और क्या चीज करोगे, बच्चे की जान लोगे। इतनी सारी चीजें आपको देंगी। समय की कमी है, मैं बहुत सारी बातें आपसे कर सकता था, बट बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया और